वर्ड्स वर्ड्स के बिना आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। जी हाँ गाइस, आप में से काफ़ी स्टूडेंट ये कमेंट करते हैं ना कि मैम हमें टेंसेज आती है, मॉडल्स आती है, ग्रामर के हर टॉपिक पता है, लेकिन हम इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। वजह यह है गाइस कि आपको वर्ड्स पता नहीं होते हैं। हमें उन छोटे छोटे वर्ड्स की मीनिंग पता नहीं होती है। जब हम इंग्लिश बोलने जाते हैं तो ग्रामर के सारे रूल्स भी याद आ जाते हैं, बट करेक्ट वर्ड्स नहीं पता होती है कि इसका मीनिंग ये होगा, और हम उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं, जिससे हम इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए A to Z ऐसे वर्ड्स लेकर आई हूँ जो बिल्कुल सिंपल से और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वर्ड्स है, जिनके बिना आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। ये सारे वर्ड्स हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज किए जाते हैं। टुडे आवर फर्स्ट वर्ड इज रिलायबल। रिलायबल को हिंदी में हम कहते हैं भरोसेमंद, यानी कि जो व्यक्ति भरोसेमंद होता है, जिसपे हम भरोसा कह सकते हैं, उसे हम रिलायबल पर्सन कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर उसकी प्रोनाउंसिएशन लिख रखी हूँ मैं, ताकि आप इसके थ्रू इसे अच्छे से प्रोनाउंस कर पाओ। नेक्स्ट है हमारा लाइवली। लाइवली का मतलब होता है जिंदा दिल। मतलब एक वैसा पर्सन होता है जो खुले विचारों का होता है, खुलकर जीता है, तो उसे हम लाइवली पर्सन कह सकते हैं। ठीक है, और एक ऐसा इंसान होता है जो फ्रेंडली होता है, यानी कि मिलनसार होता है, सबसे मिलजुल कर रहता है, तो उसे हम फ्रेंडली कह सकते हैं। ठीक है, फ्रेंडली, काफी फ्रेंडली है, यानी कि काफी मिलनसार। नेक्स्ट है हार्ड वर्किंग, यानी कि मेहनती। ये तो आप समझ सकते हो, जो बहुत ही मेहनत करता है, मेहनत से लगन से सारे काम करता है, उसे हार्ड वर्किंग पर्सन हम कहते हैं। नेक्स्ट है क्विक विटेड। क्विक विटेड यानी कि तेज तर्रार। अब कोई ऐसा व्यक्ति हो जो तो बहुत ही तेज तर्रार होता है, यानी कि आंसर, किसी भी सवाल का जवाब उसके मुंह पे बैठा रहता है। चाहे अब कोई उसे टोन मारे या फिर किसी चीज का आंसर देना हो, किसी को जवाब देना हो, तो वो बहुत ही तेज तर्रार होता है, उसे हम क्विक विटेड कह सकते हैं। ठीक है, और एक ऐसा व्यक्ति होता है जो पोलाइट होता है, यानी कि वो किसी से भी बात करता है ना, काफी पोलाइटली करता है, यानी कि काफी पोलाइट तरीके से, काफी विनम्र तरीके से बात करता है, तो उसे पोलाइट पर्सन कह सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रेव। ब्रेव यानी कि साहसी, किसी को भी डट कर किसी का सामना करना, यानी कि ब्रेवली काम करना, ब्रेव पर्सन को हम कह सकते हैं साहसी। हेल्पफुल। हेल्पफुल यानी कि जो बहुत ही मददगार होता है, सभी व्यक्ति की मदद करता है, बिना बोले ही मदद करने लगता है, वो होता है हेल्पफुल। नेक्स्ट है क्रिएटिव। क्रिएटिव यानी कि रचनात्मक। क्रिएटिव मतलब आप समझ सकते हो, जैसे कि कोई भी चीज से कुछ भी बना देना, नया चीज का आविष्कार कर देना। ठीक है, काफी क्रिएटिव है, मतलब कोई चीज टूट गई है, उससे भी कुछ अच्छा बना देना। ठीक है, क्रिएटिव पर्सन। नेक्स्ट है सेंसिबल। सेंसिबल यानी कि समझदार, काफी समझदार जो व्यक्ति होता है ना, उसे हम सेंसिबल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज प्रिसाइजली। प्रिसाइजली यानी कि ठीक ठाक, कोई चीज ठीक ठाक होती है, हम प्रिसाइजली का यूज कर सकते हैं। अ बिट। अ बिट, इसे ए बिट नहीं पढ़ना है, इसे ए को अ पढ़ना है, अ बिट। अ बिट यानी कि थोड़ा बहुत, जैसे कि हाँ मुझे थोड़ा बहुत पता है, यानी कि मेरे पास थोड़ा बहुत है, अ बिट। ओके। एट फर्स्ट। एट फर्स्ट। एट फर्स्ट यानी कि पहले पहल। पहले पहल यानी कि एट फर्स्ट, मैंने उसे पहले पहल देखा है, यानी कि एट फर्स्ट। नेक्स्ट है डीप इनसाइड। डीप इनसाइड यानी कि अंदर ही अंदर, कोई चीज अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, यानी कि अंदर ही अंदर को हम कह सकते हैं डीप इनसाइड। नेक्स्ट है सूनर और लेटर। ये एक तरह से फ्रेज की तरह वर्क करता है, देर सवेर, मतलब देर सवेर अक्कल तो आई, ऐसे हम कहते हैं ना, तो देर सवेर यानी कि सूनर और लेटर, देर से ही सही। ओके। नेक्स्ट है ऑनेस्टली। ऑनेस्टली का मतलब होता है सच्ची सच्ची, मतलब कोई बात बताता है, तुम इस सारी बात ऑनेस्टली बताओ, यानी कि सच्ची सच्ची सारी बात बताओ। ठीक है। नेक्स्ट है एवरीवेयर। एवरीवेयर यानी कि हर जगह, ये भी एक फ्रेज की तरह वर्क करता है, तुम मुझे हर जगह दिखाई देते हो। ठीक है, तो हर जगह के लिए हम एवरीवेयर का यूज कर सकते हैं। ऑन द सरफेस। ऑन द सरफेस, ये सर नहीं बोलना, ठीक है, ये एक तरह से ना जो र होता है ना, वो साइलेंट में काउंट होते हैं। सरफेस, ऑन द सरफेस यानी कि ऊपर ही ऊपर, ऑन द सरफेस। नेक्स्ट है फार एंड वाइड, यानी कि दूर दूर, मुझे दूर दूर कोई दिखाई नहीं दे रहा, मेरा तो उससे दूर दूर का ना, दूर दूर का भी नाता नहीं है, यानी कि फार एंड वाइड। नेक्स्ट है सेवरल टाइम्स। सेवरल टाइम्स का मतलब होता है कई बार, मैंने उसे कई बार देखा है। ठीक है, आई सॉ हिम सेवरल टाइम्स।
ठीक है, मैंने उसे कई बार देखा या फिर मैंने उसे कई बार देखा है, आई हैव सीन हिम सेवरल टाइम। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है रिपीटेडली। रिपीटेडली का मतलब होता है बार बार, मतलब कोई काम आप रिपीट करते हो, बार बार करते हो रिपीटेडली। ओके, जिसमें एल वाई का यूज करते हैं ना, वो एक तरह से एडवर्ब की तरह वर्क करता है, ये बात आपको पता होगा। ठीक है, फार एंड वाइड ये तो हमने अभी देखा, दूर दूर या फिर दूर दूर तक, फार एंड वाइड। इन एंड आउट, इन एंड आउट को बोलते हैं अंदर बाहर। तुम क्या अंदर बाहर लगा के रखे हो, इन एंड आउट। ओके, नाउ डेज, इसे ऐसे मत पढ़िएगा, नाउ डेज ऐसे नहीं, एक ही साथ, नाउ डेज। नाउ डेज, नाउ डेज यानी कि आजकल, या फिर दिस डेज का भी यूज यहाँ पर कर सकते हैं। आजकल के लिए दिस डेज का भी यूज किया जाता है, नाउ डेज या फिर दिस डेज। ओके, नेक्स्ट है इनिशियली। इनिशियली का मतलब होता है पहले पहले, मतलब पहले पहले हम बहुत बातें किया करते थे, तो पहले पहले यानी कि इनिशियली। ऑलरेडी, मुझे तो ऑलरेडी पता है, यानी कि पहले से ही पता है, ऑलरेडी यानी कि पहले से। जस्ट नाउ, जस्ट नाउ यानी कि अभी अभी, जैसे मैं तो उससे अभी अभी मिला, आई मैट हिम जस्ट नाउ। ठीक है, इनवर्डली, इनवर्डली का मतलब होता है मन ही मन, वो तुम्हें मन ही मन पसंद करती है। ठीक है, ही लाइक्ड यू, सी लाइक्ड यू, इनवर्डली का यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्लियरली। क्लियरली का मतलब होता है साफ साफ, मतलब जो कुछ भी कहना है साफ साफ कहो या फिर क्लियरली कहो। ओके, इंस्टेंटली, इंस्टेंटली का मतलब होता है झट से, मतलब कोई काम झट से कर देना, इंस्टेंटली कर देना। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज राइट अवे। राइट अवे का मतलब होता है तुरंत, मतलब तुम तुरंत यहाँ आ जाओ, तुम तुरंत मेरा काम कर दो, यानी कि राइट अवे, तुरंत यानी कि राइट अवे। नेक्स्ट है नाउ देन। नाउ एंड देन का मतलब होता है कभी कभी, जैसे मैं वहां कभी कभी जाता हूँ, तो आप बोलोगे मैम समटाइम्स का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन नाउ एंड देन का भी यूज किया जाता है। अब है ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे। ठीक है, ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे, वो धीरे धीरे अपनी इंग्लिश को सुधार रहा है। ही इज इम्प्रूविंग, ही इज ग्रेजुअली इम्प्रूविंग योर इंग्लिश, यानी कि वो धीरे धीरे अपनी इंग्लिश को सुधार रहा है। नेक्स्ट है फ्रॉम हेयर। फ्रॉम हेयर का मतलब होता है यहां से, तुम यहां से दूर हो जाओ, फ्रॉम हेयर। ओके, फ्रॉम देयर, हेयर था यहां से, और फ्रॉम देयर यानी कि वहां से। फ्रॉम हेयर यहां से, फ्रॉम देयर वहां से। ओके, नेक्स्ट है इन ऑल, इन ऑल डायरेक्शंस। इन ऑल डायरेक्शंस यानी कि चारों ओर। इन ऑल डायरेक्शंस मीन्स चारों ओर। बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ का मतलब होता है आगे पीछे, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, बैक एंड फोर्थ। नेक्स्ट है ओकेजनली। ओकेजनली यानी कि कभी कभार, मैं उसे कभी कभार ही मिलता हूँ, यानी कि बहुत ही रेयर कंडीशन होता है, ऐसे मिलना, ऐसे रोजाना मिलना नहीं होता है, ओकेजनली कभी कभार मिलना होता है। क्विकली यानी कि जल्दी जल्दी, तुम अपना जल्दी जल्दी काम कर लो, क्विकली कर लो। ओके, नेक्स्ट है स्लोली यानी कि धीरे धीरे, अभी जल्दी जल्दी यानी कि क्विकली, धीरे धीरे यानी कि स्लोली। नेक्स्ट है सर्कमस्क्राइब। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है सीमित करना, कोई चीज मतलब एक लिमिट तक। ठीक है, कॉस्ट। कॉस्ट यानी कि दाम भी बोल सकते हो या कीमत, दोनों के लिए हम कॉस्ट का यूज करते हैं। प्राइस, प्राइस का मतलब भी दाम या कीमत होता है, कॉस्ट बोलो या प्राइस बोलो। ठीक है, स्टिल का मतलब होता है अभी तक या अभी भी, मतलब वो अभी भी सो रही है, शी वॉज स्टिल स्लीपिंग। ओके, नो, नो यानी कि जानना या मालूम होना, कोई चीज का पता होना। टफ, टफ यानी कि कठिन, कठिन, कठोर, सख्त, मतलब कोई काम करना बहुत ही कठिन है, टफ है। ओके, सेंसिबल। सेंसिबल मतलब समझदार या अक्लमंद। समझदार, अभी हम लोगों ने ऐसा पढ़ा ना, सेंसिबल का हम लोगों ने पढ़ा था, सेंसिबल का मतलब होता है अक्लमंद या फिर समझदार। नेक्स्ट वर्ड है मियरली। मियरली का मतलब होता है केवल। मियरली का मतलब होता है केवल। नेक्स्ट है इमिटेट। इमिटेट मीन्स नकल करना, किसी की नकल करना, इमिटेट करना।
इंटरफेयर, इंटरफेयर यानी कि दखल देना, किसी के मामले में इंटरफेयर करना यानी कि दखल देना। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस यानी कि परिणाम, मतलब जो आपने नया कुछ बनाया है उसका क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ, यानी कि क्या उसका परिणाम हो। ओके। प्रिटेंड, प्रिटेंड यानी कि बहाना बनाना, मतलब आज स्कूल लेट हो गया, प्रिटेंड करना, बहाना बना रहा है। ओके। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला, कोई चीज बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है। हंस हंस, हंस हंस यानी कि गोपनीय, मतलब कोई ऐसी बात है जो बोलते हैं किसी को बताना नहीं, चुपचाप रहो, यानी कि हंस हंस यानी कि गोपनीय, सीक्रेटली रखना कोई बात। रिवेंज, रिवेंज यानी कि बदला लेना, किसी से बदला लेना, रिवेंज लेना। नेक्स्ट है स्क्रू अप, स्क्रू अप यानी कि गड़बड़ कर देना, कोई कोई मामला है जो गड़बड़ कर देना, स्क्रू अप। इरिटेट, इरिटेट यानी कि चिढ़ाना, कोई अपनी बातों से किसी को इतना इरिटेट करना, चिढ़ाना। ओके। ग्रीडी यानी कि लालची, ग्रीडी पर्सन को लालची कह सकते, लालची को हम ग्रीडी बोल सकते हैं। डिटीरियोरेट, डिटीरियोरेट मतलब होता है क्षय करना। चेरिस, चेरिस यानी कि संजोना, किसी चीज को संजो के रखना। एडमायर, एडमायर का मतलब होता है तारीफ करना, किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना, एडमायर करना। मैनिपुलेट, मैनिपुलेट यानी कि अपनी बातों में फंसाना, अपनी चिकनी चुकड़ी बातों में किसी को फंसाना, मैनिपुलेट करना। कन्फेस, कन्फेस यानी कि कबूल करना, आपने कोई गुनाह कर दिया उसे कन्फेस कर रहे हो यानी कि कबूल कर रहे हो। डिजी, डिजी यानी कि चक्कर आना, ठीक है, डिजी मीन्स चक्कर आना। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय यानी कि तबाह करना, बर्बाद करना, डिस्ट्रॉय। क्रैप, क्रैप यानी कि बकवास, नॉनसेंस, बकवास, क्रैप, बकवास। ओके। टेंडेंसी, टेंडेंसी यानी कि प्रवृत्ति, यानी कि उसकी ऐसा ही नेचर है, ऐसी ही टेंडेंसी, ऐसी ही प्रवृत्ति है उसकी, ठीक है। बर्डन, बर्डन यानी कि बोझ, मैं किसी पे अपना बोझ नहीं डालना चाहता, तो बोझ को यानी कि बर्डन। नेक्स्ट है स्टबन, स्टबन यानी कि जिद्दी, स्टबन मीन्स जिद्दी। पथेंटिक, पथेंटिक यानी कि होता है दयनीय, ठीक है, पथेंटिक यानी कि दयनीय। नेक्स्ट है सिबिलेंस, सिबिलेंस का मतलब होता है सिस्कारी, मतलब इतना सिसक सिसक के कोई रोता है ना, सिस्कारी लेता है, सिबिलेंस। लोक्वेसिस, लोक्वेसिस का मतलब होता है बातुनी। अब आप बोलो मैं चैटर वर्ड का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल, चैटर का मतलब भी होता है बातुनी या लोक्वेसिस। अब इससे आप लोग क्या पढ़ोगे, लगनी अप्पे, लगनी अप्पे, लेकिन इसे लगनी अप्पे नहीं कहते, इसे बोलते हैं लाइनअप, लाइनअप। लाइनअप का मतलब होता है मौद्रिक उपहार, यानी कि मॉनेटरी गिफ्ट, यानी कि जैसे मम्मी ने कहा कि आज तुम बर्तन दो तो मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगी, तो ये क्या हुआ, एक उपहार दिया, ये काम के बदले एक उपहार मिला, यानी कि मौद्रिक उपहार मिला, गिफ्ट मिला, लाइनअप, ठीक है। इपिफनी, इपिफनी का मतलब होता है एहसास, इपिफनी का मतलब होता है एहसास। प्लैंथरा, प्लैंथरा का मतलब होता है ढेर सारा, प्लैथरा, प्लैथरा का मतलब होता है ढेर सारा। पैनेसिया, पैनेसिया का मतलब होता है रामबाण, जैसे वाटर के लिए यूज करते हैं, ठीक है, पैनेसिया। लैंगर, लैंगर का मतलब होता है थकान, ठीक है, लैंगर मीन्स थकान। लैमरेंस, लैमरेंस यानी कि मजबूत भावना, लैमरेंस। मैनिफुलस, मैनिफुलस का मतलब होता है मधुर आवाज, जो कानों को मधुर लगे, मैनिफुलस। इंसेंडरी, इंसेंडरी का मतलब होता है आग लगाने वाला, इंसेंडरी का मतलब होता है आग लगाने वाला। नेक्स्ट वर्ड इज अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका या उपहार, अपॉर्चुनिटी नहीं, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी। रॉ साइलेंट है। ग्रॉन, ग्रॉन यानी कि कराहना, तकलीफ, दर्द से कहराना, यानी कि ग्रॉन। पैंट, पैंट यानी कि हाफना, पैंट मीन्स हाफना। बेल्च, बेल्च का मतलब होता है डकार लेना, बेल्च मीन्स डकार लेना। ग्राइंड द टीथ, ग्राइंड द टीथ का मतलब होता है दांत किटकिटाना, ग्राइंड द टीथ यानी कि दांत किटकिटाना। नेक्स्ट है हार्टलेस, हार्टलेस यानी कि निर्दयी, जिसको किसी पे दया नहीं आती है, हार्टलेस। लकी,
लकी का मतलब होता है भाग्यशाली, कोई कोई इंसान होता है ना काफी लकी होता है, भाग्यशाली होता है। वायलेंस, वायलेंस का मतलब होता है हिंसा, वायलेंस मीन्स हिंसा। बेनिफिशियल, बेनिफिशियल का मतलब होता है फायदेमंद, बेनिफिशियल यानी कि फायदेमंद। नेक्स्ट है बर्थ, बर्थ का मतलब होता है डकारना या डकार लेने से, खाने के बाद जो डकार आती है ना यानी कि बर्थ, उसे बर्थ कहते हैं। नेक्स्ट है स्निफ, स्निफ यानी कि सूंघना, किसी चीज को सूंघना यानी कि स्निफ। नेक्स्ट वर्ड इज हिकअप, हिकअप यानी कि हिचकी, जो हिचकी आती है ना उसे इंग्लिश में हिकअप कहते हैं। स्लर, स्लप का मतलब होता है चूसने की आवाज, पीते समय, जैसे चाय पीते समय या पानी पीते समय बच्चों की क्या आदत होती है, पूरा आवाज करते हुए, आवाज करते हुए पीते हैं, ठीक है, सुड़क सुड़क का जो पीते हैं, स्लर। यौन, यौन का मतलब होता है उबासी लेना, नींद आने से पहले जो हम लोग उबासी लेते हैं ना उसे हम यौन कहते हैं। नेक्स्ट है हाउ नाइस, हाउ नाइस यानी कि बहुत बढ़िया या बहुत खूब, बहुत अच्छा, हाउ नाइस। कम व्हाट में, कम व्हाट में का मतलब होता है चाहे जो हो जाए मैं तो वहां जाऊंगा, I'll go there, चाहे जो हो जाए मैं तो वहां जाऊंगा, कम व्हाट में I'll go there। हाउ डे यू, हाउ डे यू का मतलब तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ऐसा बोलते हैं ना, हाउ डे यू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हाउ डे ही मतलब उसकी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डे सी उसकी हिम्मत कैसे हुई। ओके, बाय गॉड्स ग्रेस, बाय गॉड्स ग्रेस यानी कि भगवान की कृपा से, ठीक है। नेक्स्ट है बिवेयर ऑफ डॉग्स, बिवेयर ऑफ डॉग्स का मतलब होता है कुत्तों से सावधान। जहां पे देखिए, जहां लिखा, कई कई बार बोर्ड पे आपने देखा होगा लिखा रहता है बिवेयर ऑफ डॉग्स यानी कि कुत्तों से सावधान रहने के लिए बोला जाता। व्हाट नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस यानी कि क्या बकवास है, व्हाट नॉनसेंस क्या बकवास है। नेक्स्ट है टचवुड, टचवुड का मतलब होता है नजर ना लगे, हम किसी को बोलते हैं टचवुड यानी कि नजर ना लगे। वॉच आउट, वॉच आउट यानी कि ध्यान रहे, मतलब कोई जो काम करो ना ध्यान रहे, वॉच आउट। नेक्स्ट है कीप इन टच, कीप इन टच यानी कि मिलते रहना, संपर्क में रहना, कीप इन टच। सो लॉन्ग, सो लॉन्ग यानी कि बहुत समय से, मतलब कोई काम था बहुत समय से हो रहा था, सो लॉन्ग टाइम। सिंस व्हेन, सिंस व्हेन यानी कि कब से, सिंस व्हेन यानी कि कब से। अंटिल व्हेन, अंटिल व्हेन यानी कि कब तक। सिंस यानी कि कब से, मतलब सिंस का मतलब से होता है और व्हेन यानी कि कब, और अंटिल व्हेन, अंटिल यानी कि होता है तक और व्हेन यानी कि कब, कब तक। बाय whom यानी कि किसके और बाय यानी कि द्वारा, किसके द्वारा, बाय whom किसके द्वारा। फॉर whom किसके लिए, whom यानी कि किसके, फॉर यानी कि लिए, किसके लिए, फॉर whom। अबाउट whom यानी कि किसके और अबाउट यानी कि बारे में, किसके बारे में, अबाउट whom। विदाउट whom, विदाउट का मतलब होता है बिना और whom यानी कि किसके, विदाउट whom किसके बिना। नेक्स्ट वर्ड है cheerful, cheerful का मतलब होता है हंसमुख, cheerful का मतलब होता है हंसमुख। डिलाइटेड, डिलाइटेड का मतलब होता है प्रसन्न, डिलाइटेड मीन्स प्रसन्न। ग्लैड, ग्लैड का मतलब भी होता है प्रसन्न, डिलाइटेड और ग्लैड दोनों का मतलब होता है प्रसन्न। जॉयफुल, जॉयफुल यानी कि आनंदपूर्ण, जॉयफुल मीन्स आनंदपूर्ण। मैरी, मैरी का मतलब होता है हंसमुख या आनंदित, मैरी मीन्स हंसमुख या आनंदित। एक्सटेटिक, एक्सटेटिक का मतलब होता है अति प्रसन्न, एक्सटेटिक का मतलब होता है अति प्रसन्न। क्लोजल का मतलब होता है प्रचंड, क्लोजल का मतलब होता है प्रचंड। जाइग्नेटिक, जाइग्नेटिक का मतलब होता है भारी भरकम, जाइग्नेटिक का मतलब होता है भारी भरकम। इमेंस, इमेंस यानी कि बहुत बड़ा, इमेंस मीन्स बहुत बड़ा। और मैमथ, मैमथ का मतलब होता है विशाल काय, ठीक है, मैमथ का मतलब होता है विशाल काय, बहुत बड़ा, ठीक है। नेक्स्ट है मैसिव, मैसिव का मतलब होता है बड़ा,
मैसिव का मतलब होता है बड़ा। नेक्स्ट है टाइनी। टाइनी मीन्स बहुत छोटा, ठीक है। पेटिट। पेटिट का मतलब होता है पतली दुबली। पेटिट का मतलब होता है पतली दुबली। प्यूनी। प्यूनी का मतलब होता है नन्हा या कमजोर। जो पौधों की कोई कोई ऐसे डाली होती है ना, बहुत नन्ही होती, कमजोर होती है, यानी कि प्यूनी। बोरो। बोरो यानी कि उधार लेना, किसी से उधार लेना, बोरो। और लैंड यानी कि उधार, उधार देना। लैंड मीन्स उधार देना। डोनेट। डोनेट यानी कि दान करना, किसी को कोई चीज दान करना, डोनेट करना। कंट्रीब्यूट। कंट्रीब्यूट यानी कि योगदान देना, किसी भी अच्छे कामों में अपना कंट्रीब्यूट देना, यानी कि योगदान देना। स्लैवस। स्लैवस यानी कि कमीना। स्लैवस मीन्स कमीना। और यूजलेस मीन्स निकम्मा। यूजलेस मीन्स निकम्मा। नेक्स्ट है बलगरी। बलगरी का मतलब होता है सेंध मारी। बलगरी मीन्स सेंध मारी। और स्मगलिंग का मतलब होता है तस्करी। स्मगलिंग का मतलब होता है तस्करी। मैट्रिमोनी। मैट्रिमोनी यानी कि विवाह, मतलब एक साइट होता है जहाँ पे शादियों का होता है, जिनमें लड़के लड़की पसंद करते हैं, मैट्रिमोनी साइट, ठीक है। ट्रेडिशन यानी कि परंपरा। ट्रेडिशन यानी कि परंपरा। सिनर। सिनर का मतलब होता है पापी। सिनर मीन्स पापी, जो पाप करता है, सिनर। ब्लिसफुल। ब्लिसफुल यानी कि आनंदमय। ब्लिसफुल यानी कि आनंदमय। नेक्स्ट है अम्यूज्ड। अम्यूज्ड यानी कि मन बहलाना। अम्यूज्ड यानी कि मन बहलाना। नेक्स्ट है स्लीपर्स। स्लीपर्स यानी कि चप्पल। स्लीपर्स यानी कि चप्पल। मड। मड मीन्स होता है कीचड़। मड मीन्स कीचड़। और पिट। पिट का मतलब होता है गड्ढा। पिट मीन्स गड्ढा। नेक्स्ट है कंपेंसनेट। कंपेंसनेट का मतलब होता है दयालु। कंपेंसनेट का मतलब होता है दयालु। क्यूरियस। क्यूरियस यानी कि जिज्ञासु, कोई चीज जानने में बहुत ही जिज्ञासा होता है, जिज्ञासु होते हैं, क्यूरियस होते हैं। लॉयल। लॉयल का मतलब होता है निष्ठावान, मतलब किसी चीज के प्रति काफी लॉयल होना, वफादार होना। अब है क्रिस्मेटिक। क्रिस्मेटिक का मतलब होता है आकर्षक। क्रिस्मेटिक का मतलब होता है आकर्षक। डिसिप्लिन्ड। डिसिप्लिन्ड का मतलब होता है अनुशासित, एक अनुशासन में रहना, एक डिसिप्लिन में रहना, ओके। रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल यानी कि जिम्मेदार। रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल मीन्स जिम्मेदार। नेक्स्ट है जेनरस। जेनरस का मतलब होता है उदार। जेनरस मीन्स उदार। नेक्स्ट वर्ड इज सेल्फिश। सेल्फिश यानी कि खुदगर्ज। सेल्फिश मीन्स खुदगर्ज। और सेल्फनेस का मतलब खुदगर्जी। सेल्फिश खुदगर्ज, और सेल्फनेस का मतलब खुदगर्जी। एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस यानी कि तजुर्बा, किसी चीज को काम करने में तजुर्बा होना, एक्सपीरियंस होना। नेक्स्ट ऑनेस्टी। ऑनेस्टी यानी कि ईमान। ऑनेस्टी मीन्स ईमान। और ब्लेसिंग्स यानी कि दुआएं, किसी की ब्लेसिंग्स, दुआएं उसकी, ओके। अपोलॉजी। अपॉलॉजी का मतलब होता है माफी। अपॉलॉजी का मतलब होता है माफी। इंटेंशन यानी कि इरादा, उसके इरादे अच्छे थे, उसके इंटेंशंस अच्छे थे। यूजलेस नालायक, निकम्मा, यूजलेस। लीजर। लीजर का मतलब होता है फुर्सत, मतलब काफी फुर्सत है उसे, लीजर। नेक्स्ट है शो ऑफ। शो ऑफ का मतलब होता है दिखावा करना, किसी को काफी दिखावा करना, शो ऑफ करना। नेक्स्ट है टैलेंट। टैलेंट यानी कि हुनर, उसमें काफी टैलेंट है, काफी हुनर है। पेन। पेन यानी कि तकलीफ, दर्द, पेन। लकी खुशकिस्मत, भाग्यशाली, कुछ भी कह सकते, ठीक है। नेक्स्ट है अनलकी। लकी की ऑपोजिट अनलकी यानी कि बदकिस्मत, भाग्यशाली नहीं है, बदकिस्मत है, अनलकी। इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यानी कि दिलचस्पी, किसी चीज में काफी इंटरेस्ट होना, दिलचस्पी होना। प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी कि मुनाफा। प्रॉफिट मीन्स मुनाफा। लॉस। लॉस यानी कि नुकसान। लॉस मीन्स नुकसान।
लेजिबॉन्स, लेजिबॉन्स का मतलब होता है कामचोर व्यक्ति, लेजिबॉन्स। अर्ली स्लीपर, अर्ली स्लीपर का मतलब होता है जल्दी सोने वाला, जो बहुत ही जल्दी सो जाता है रात में, अर्ली स्लीपर। लेट राइजर, लेट राइजर का मतलब होता है देर से उठने वाला, लेट राइजर। फास्ट लर्नर, फास्ट लर्नर यानी कि जल्दी सीखने वाला, कोई भी चीज सिखाओ जल्दी सीखने वाले को हम कहते हैं फास्ट लर्नर। शार्प कुकी, शार्प कुकी यानी कि समझदार व्यक्ति, शार्प कुकी मतलब उसके दिमाग जो है काफी शार्प है। नेक्स्ट है काइंड हार्टेड, काइंड हार्टेड यानी कि दयालु व्यक्ति, काइंड हार्टेड मीन्स दयालु व्यक्ति। नेक्स्ट है ब्रेव हार्ट, ब्रेव हार्ट यानी कि मुश्किलों का सामना करने वाला, जो मुश्किलों का सामना करता है उसे हम कह सकते हैं ब्रेव हार्ट। सेंसिटिव सोल, सेंसिटिव सोल यानी कि संवेदनशील व्यक्ति, सेंसिटिव सोल। ग्रुम्पी पर्सन, ग्रुम्पी पर्सन यानी कि चिड़चिड़ा व्यक्ति, हर बात पे चिड़चिड़ाने वाले व्यक्ति को हम कह सकते हैं ग्रुम्पी पर्सन। नेक्स्ट है हैप्पी गो लकी, हैप्पी गो लकी यानी कि सदैव प्रसन्न रहने वाला, हमेशा खुश खुश रहने वाला, उसे हम कह सकते हैं हैप्पी गो लकी। नेक्स्ट है शॉर्ट टेम्पर्ड, शॉर्ट टेम्पर्ड यानी कि क्रोध करने वाला, थोड़ी सी बात पे क्रोधित हो जाना, गुस्सा हो जाना, शॉर्ट टेम्पर्ड। लेवल हेडेड, लेवल हेडेड का मतलब होता है शांत रहने वाला, कोई कोई पर्सन काफी शांत रहता है, लेवल हेडेड। नेक्स्ट है प्लेजर सीकर, प्लेजर सीकर का मतलब होता है आनंद लेने वाला व्यक्ति, किसी चीज में आनंद लेने वाला, प्लेजर सीकर। सिल्वर टंग, सिल्वर टंग का मतलब बातों का चतुर खिलाड़ी, मतलब बातों में किसी को उलझा देना अपनी बातों में, सिल्वर टंग। जोवियल पर्सन, जोवियल पर्सन यानी कि हंसमुख व्यक्ति, हमेशा हंसा हंसा चेहरा रहता है, जोवियल पर्सन। विजनरी, विजनरी का मतलब होता है रचनात्मक सोच रखने वाला, यानी कि क्रिएटिव माइंड रखने वाला, विजनरी, ठीक है। नेक्स्ट है हाउएवर, हाउएवर यानी कि फिर भी, तुम फिर भी यहाँ आके हाउएवर। ऑलवेज, ऑलवेज यानी कि हमेशा, ऑलवेज। सेल्डम, सेल्डम यानी कि कभी कभार, सेल्डम। परहैप्स यानी कि शायद, परहैप्स मे बी यानी कि शायद। प्रपोज, प्रपोज यानी कि प्रस्ताव रखना, किसी के सामने अपना प्रस्ताव रखना किसी चीज के, यानी कि प्रपोज। ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी। फॉरगिव यानी कि माफ करना, फॉरगिव यानी कि माफ करना। बैचलर यानी कि कुंवारा, बैचलर को हम कहते हैं कुंवारा। नेक्स्ट है बार्गेन, बार्गेन यानी कि मोल भाव, बार्गेन मीन्स मोल भाव। पोवर्टी, पोवर्टी का मतलब होता है गरीबी, पोवर्टी का मतलब होता है गरीबी। नेक्स्ट वर्ड इज जेंटल, जेंटल यानी कि सज्जन, जेंटल मीन्स सज्जन। नेक्स्ट है ब्रिज, ब्रिज को हम कह सकते हैं पुल। रिपेंट, रिपेंट यानी कि पछताना, रिपेंट करना, पछताना। ड्रीमी, ड्रीमी यानी कि काल्पनिक, ड्रीमी मीन्स काल्पनिक। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन, एक वॉवल होता है, कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट यानी कि वॉवल, सॉरी कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन। इटसेल्फ यानी कि अपने आप, इटसेल्फ अपने आप। कपल, जोड़ा, कपल को हम बोलते हैं जोड़ा। प्रूफ यानी कि सबूत, प्रूफ मीन्स सबूत। स्कैम, घोटाला, स्कैम घोटाला। टर्म यानी कि अवधि, जैसे शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म यानी कि टर्म यानी कि अवधि। ओके अब हम बात करेंगे ए टू जेड लेटर अल्फाबेट की तरफ, जैसे ए लेटर के कुछ वर्ड्स देखेंगे, बी लेटर के कुछ वर्ड देखेंगे, इसी तरह से जेड लेटर तक सारे वर्ड्स को देखते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे वर्ड्स जो हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा यूज किए जाते हैं। अभी तो हम लोगों ने बहुत सारे वर्ड्स सीख लिए जो कि बहुत ही अलग अलग थे, अब बहुत सारे ऐसे वर्ड्स थे जिनका हिंदी तो हम यूज करते हैं लेकिन इंग्लिश नहीं जानते हैं। तो आई होप आपको ये काफी हेल्पफुल रहेगी। और अब चलिए हम अपने वर्ड मीनिंग को स्टार्ट करते हैं ए से जेड लेटर तक के वर्ड मीनिंग। लेटर से स्टार्ट होने वाले ए लेटर के जितने भी वर्ड्स है पहले हम वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा एनी टाइम। अब देखिए ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप बोलते होंगे ना जिसमें एनी टाइम का आपको यूज करना होता है। इसके हिंदी मीनिंग होते हैं कभी भी, जैसे तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो, तुम वहाँ कभी भी जा सकते हो, तुम मुझे कभी भी अपने घर बुला सकते हो, पापा मुझे कभी भी घर बुला सकते हैं। तो कभी भी के लिए आपको करेक्ट वर्ड क्या है आपके पास?
एनी टाइम, यानी कि जब भी आपको कभी भी बोलना होगा तो आपको एनी टाइम का यूज़ करना होगा। एग्जाम्पल है यू कैन कम एनी टाइम, वह कभी कुछ नहीं कहता। सॉरी, यहाँ पे गलत हिंदी लिखी है, यू कैन कम एनी टाइम यानी कि तुम कभी भी आ सकते हो। ठीक है, इसका मतलब होगा यू कैन कम एनी टाइम, तुम कभी भी आ सकते हो। यू कैन कॉल मी एनी टाइम, यू कैन गो देयर एनी टाइम, यानी कि तुम कभी भी जा सकते हो, तुम कभी भी कॉल कर सकते हो। पापा मुझे कभी भी बुला सकते हो, फादर कॉल मी, पापा मुझे कभी भी बुला सकते हैं, फादर कैन कॉल मी एनी टाइम। ओके, तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ए लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड है आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में। आफ्टर मतलब बाद में, तो वो मुझे बाद में देखने आया, या फिर इसके बाद हम खेलने के लिए जाएंगे। ठीक है, तो आफ्टर, आफ्टर। ओके, आफ्टर यू तुम्हारे बाद, आफ्टर मी मेरे बाद, आफ्टर हिम उसके बाद, आफ्टर अस हमारे बाद। ठीक है, तो आफ्टर यानी कि बाद में। ठीक है, उसके बाद। नेक्स्ट है ऑल। ऑल का मतलब होता है सभी, दे ऑल वे सभी, या फिर वी ऑल हम सभी। इस तरह से आप यूज कर सकते हो, यानी कि सभी जहां भी आपको यूज करना होगा उसके लिए आप ऑल का यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है एनीबडी। एनीबडी का मतलब होता है कोई एक। एनीबडी मीन्स कोई एक। एनीबडी कैन डू इट, एनीबडी कैन डू इट यानी कि इसे कोई भी कर सकता है। एनीबडी कैन डू इट, कोई भी, जब भी आपको कोई भी बोलना हो या कोई एक मतलब कोई एक, तो एनीबडी का यूज करना। इसे कोई एक कर सकता है या फिर कोई भी कर सकता है, ऐसा आप बोल सकते हो, एनीबडी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी हो या कोई एक हो सकता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बी लेटर वाले वर्ड्स के बारे में। पहला हमारा वर्ड है बी, बी ई बी। बीई, बीई का मतलब होता है होना। होना, जैसे किसी चीज का होना, अंधेरा होना, मोटा होना। देखिए, होने के सेंस में आप बी का भी यूज कर सकते हो, गेट का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, गेट का मतलब भी होना होता है, बी का मतलब भी होना होता है। ठीक है, खुश होना, बी हैप्पी, सावधान होना, बी केयरफुल। ओके, जैसे ही मे बी एट होम, मे के साथ बी यूज कर सकते हैं, वो घर पर होगा। होना यानी कि घर पर होने का सेंस हो रहा, वह घर पर होगा, ही मे बी एट होम। ओके, नेक्स्ट है बी यू टी बट। बी लेटर वाले सारे वर्ड्स को देख रहे हैं। ठीक है, तो बी यू टी बट का मतलब होता है परंतु, लेकिन। ओके, तो बट का मतलब होता है परंतु, बट यू नो, परंतु तुम जानते हो, या फिर लेकिन तुम जानते हो, बट यू नो। बट आई विल कम, लेकिन मैं आऊंगा। ओके, तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। बट का मतलब होता है लेकिन, परंतु। ओके, नेक्स्ट है बिकॉज। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। बिकॉज यानी कि क्योंकि, बिकॉज ही वेंट, बिकॉज ही वेंट क्योंकि वह चला गया, बिकॉज ही वेंट क्योंकि वह चला गया। तो क्योंकि के सेंस में आप बिकॉज का यूज कर सकते हो। बिकॉज आई विल गो देयर, क्योंकि मैं वहां जाऊंगा। ठीक है, इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। बिकॉज का यूज किया जाता है रीजन बताने के लिए, क्योंकि के सेंस में। ओके, नेक्स्ट है बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है बीच में। बीच में के सेंस में दो वस्तु या दो व्यक्ति के बीच में रहने की बात करते हैं, तो बिटवीन का यूज करते हैं। बिटवीन दैम, उनके बीच। बिटवीन अस, हमारे बीच। या आप ऐसे बोल सकते हो द कैट इज सिटिंग बिटवीन टू बॉक्सेस, यानी कि जो कैट है वो बैठी हुई है दो बॉक्सेस के बीच में। ओके, तो बिटवीन का यूज किया जाता है बीच के सेंस में। दो वस्तु हो, दो व्यक्ति हो, उसके बीच में रहने की बात करोगे तो बिटवीन का यूज किया जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे सी वर्ड्स वाले, सी लेटर वाले वर्ड्स। ओके, सी एंड कैन। कैन का मतलब होता है सकता है। जब आप किसी की एबिलिटी, कैपेसिटी की बात करोगे, यानी कि उसकी क्षमता बताओगे, तो आपको वहां पे यूज करना होगा कैन का। ही कैन डू इट, वह कर सकता है, या फिर आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ। या फिर यू कैन गो देयर, यू कैन स्विम, या फिर यू कैन कम हेयर, तुम आ सकते हो। यू कैन राइट अ लेटर, तुम पत्र लिख सकते हो। यानी कि जब आप किसी की एबिलिटी, उसकी क्षमता आप बताओगे, तो वहां पे आपको कैन का यूज करना होगा। नेक्स्ट है कुड। कुड का मतलब होता है सका, पाया। कुड का मतलब होता है सका या पाया। आप कोई काम कर सके,
पास्ट में, ठीक है, आप कोई काम कर सके पास्ट में। ही कुड नॉट गो, ही कुड नॉट गो, वह नहीं जा पाया, यानी कि पास्ट में वो नहीं जा पाया या वह नहीं जा सका। मैं नहीं आ पाया, आई कुडंट कम, या फिर मैं उससे नहीं बात कर पाया, आई कुडंट टॉक टू हिम, मैं उससे नहीं मिल पाया, आई कुडंट मीट हिम। ओके, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। पास्ट में आप कोई काम नहीं कर सके या नहीं कर पाए तो वहां पे कुड के साथ आप नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करोगे। ओके, नेक्स्ट है COME, कम। इसे बोलते हैं कम। कम का मतलब होता है आना। ही कम्स हेयर, वह यहाँ आता है। आई कम हेयर, मैं यहाँ आती हूँ। या फिर शी ऑलवेज कम हेयर, वो हमेशा यहाँ आता है। ओके, ही ऑलवेज कम्स हियर, वो हमेशा यहाँ आता है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। कम का मतलब होता है आना। आगे देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे डी लेटर वाले वर्ड्स के बारे में। फर्स्ट है हमारा डीओ, डू। डू का मतलब होता है करना। डू मीन्स करना। आई डू दैट, मैं वो कर सकता हूँ। आई डू दैट। तो डू का मतलब होता है कोई काम को करना। अब डू एक हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं। डू का मतलब मेन वर्ब में भी किया जाता है, यानी कि डू का मतलब करता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी यूज किए जाते हैं, प्लस इसका हिंदी मीनिंग करना भी होता है। ओके, डिड, डिड का यूज किया, यानी कि इसका पास्ट फॉर्म हमारा डिड होता है। ये पास्ट फॉर्म होता है। ये प्रेजेंट फॉर्म करता है, पास्ट फॉर्म किया। he did, उसने किया। he did, उसने किया। डज का मतलब करता है, ये भी यूज किए जाते हैं प्रेजेंट में, लेकिन ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होते हैं। ही, सी, इट, यानी कि सिंगुलर नाउन जब आपके रहेंगे तो वहां पे आपको डज का यूज करना होगा। ही डज गो, यानी कि वह जाता तो है। ये है इम्फैटिक सेंटेंसेस, यानी कि इम्फैटिक सेंटेंसेस का मतलब होता है जोरदार वाक्य। जब आप सेंटेंसेस में जोड़ देते हो, जनरली आप ये बात याद रखना कि डू, डिड और डज का यूज किया जाता है ओनली नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, मैंने क्या बोला? डू, डिड, डज का यूज किया जाता है ओनली नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। लेकिन अगर आप कभी अफर्मेटिव सेंटेंसेस का यूज में डू, डिड और डज का यूज देख लेते हो, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में डू, डज, डिड का यूज देख लेते हो तो समझ जाना कि वो सेंटेंसेस इम्फैटिक है। अब क्या यहाँ पे आपको नॉट दिख रहा? नहीं, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में डज का यूज किया गया, यानी कि वो सेंटेंसेस इम्फैटिक है। मैं वहां जाता तो हूँ, मैं ये काम करता तो हूँ, मैं उससे बात करता तो हूँ, यानी कि आप कोई काम करने पे जोर दे रहे हो, एम्फसाइज कर रहे हो। सो ये इम्फैटिक सेंटेंसेस होते हैं। ओके, नेक्स्ट है डन। डन का मतलब होता है किया था या किया है, यानी कि आपने कोई काम कर लिया है। ही हैज डन, उसने किया है। ही हैज डन, या फिर ही हैड डन, उसने किया था। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे ई लेटर वाले वर्ड्स के बारे में। ओके, ई लेटर से कितने वर्ड्स होते हैं? पहला है इच। इच का मतलब होता है हर एक। इच का मतलब हर एक। इच मैन, यानी कि हर आदमी, हर एक आदमी, हर आदमी इच मैन। ओके, नेक्स्ट है एवरी। एवरी का मतलब होता है प्रत्येक। इच का मतलब हर एक और एवरी का मतलब होता है प्रत्येक। एवरी पर्सन, प्रत्येक लोग। एवरी पीपल, एवरी पर्सन, प्रत्येक लोग। एगर, एगर का मतलब होता है उत्सुक, यानी कि आप कोई चीज जानने के लिए उत्सुक है, एगर है। ओके, आई एम एगर, मैं उत्सुक हूँ, मैं कुछ जानने के लिए उत्सुक हूँ। ओके, नेक्स्ट है अर्ली का मतलब होता है जल्दी। वेक अप अर्ली, जल्दी जागो। वेक अप अर्ली, अर्ली का मतलब होता है जल्दी। ओके, नेक्स्ट हमारे वर्ड स्टार्ट होंगे एफ लेटर से। एफ हुआ फोर। फोर का मतलब होता है के लिए, फॉर यू, तुम्हारे लिए, फॉर मी, मेरे लिए, फॉर अस, हमारे लिए। या फिर आप बोल सकते हो आई बॉट अ गिफ्ट फॉर यू, मैंने एक गिफ्ट खरीदा तुम्हारे लिए। ओके, तो इससे सब बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। नेक्स्ट है फ्रॉम, यानी कि से, फ्रॉम देयर, वहां से। या फिर आई कम फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, या फिर आई विल कम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से आऊंगा। ओके, या फिर मतलब आप कोई जगह छोड़कर दूसरे जगह पे आते हो तो वहां पे फ्रॉम का यूज किया जाता है एज अ प्रीपोजिशन के रूप में। ओके, नेक्स्ट है FEW। फ्यू, फ्यू का मतलब होता है कुछ। इन फ्यू डेज, कुछ दिनों में, तो फ्यू यानी कि कुछ। ओके,
नेक्स्ट है FOOD फूड। फूड का मतलब होता है खाना, ईट फूड, खाना खाओ। आई विल ईट फूड, मैं खाना खाऊंगा। या फिर माई मदर इज कुकिंग फूड, मेरी मम्मी खाना बना रही है। ओके, तो इस तरह से फूड का मतलब होता है खाना। नेक्स्ट है G लेटर वाले वर्ड्स, GIV गिव। गिव का मतलब होता है देना, गिव मी मुझे दो, गिव मी मुझे दो। या फिर गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी सम फ्रूट्स, गिव मी अ ग्लास ऑफ अ कप ऑफ टी, यानी कि मुझे एक गिलास टी, मुझे एक कप ऑफ टी चाहिए, यानी कि मुझे एक कप चाय चाहिए। ओके, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो, मुझे दो, गिव मी। गेट का मतलब होता है मिलना, और गेट का मतलब पाना, गेट का मतलब समझना, गेट का मतलब लाना, गेट का मतलब होना। यानी कि गेट एक मैजिकल वर्ड्स है जिसका हिंदी मीनिंग बहुत सारे होते हैं। मैंने गेट्स पे अलग वीडियोस बना रखी हूँ, तो अगर आप गेट पे वीडियोस देखना चाहते हो, गेट के फुल यूजेस को जानना चाहते हो, तो आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे गेट वाली वीडियोस को जरूर विजिट कीजिएगा। इससे आपके गेट की सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो गेट का मतलब होता है मिलना। आई गॉट हिम ऑन द वे, वो मुझे रास्ते में मिला। आई गॉट हिम ऑन द वे, आई गेट इट, मैं समझा, यानी कि आई गॉट इट, मैं समझ गया। तो देखिए गेट एक वर्ड ऐसा वर्ड है जिसका यूज आप बहुत सारे कंडीशन में यूज कर सकते हो। जैसे मान लो आप किसी से पानी मांग रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, एक गिलास पानी लाओ, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। सिंपली आप बोलोगे ना ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। लेकिन ये गेट जो है ना, ब्रिंग को रिप्लेस कर यहाँ पर गेट का भी यूज कर सकते हो, गेट अ ग्लास ऑफ वाटर। गेट का मतलब भी लाना होता है, ब्रिंग का मतलब भी लाना होता है, अर्न का मतलब भी लाना होता है। ठीक है, तो गेट आई एक मैजिकल वर्ड है जिसका यूज आप बहुत सारे कंडीशन में कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है गो। गो का मतलब होता है जाना। ही गोस, वह जाता है। आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। या फिर ही कैन गो, वह जा सकता है। ओके, तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट H लेटर से शुरुआत होने वाले सारे वर्ड्स है। हेल्प, हेल्प का मतलब होता है सहायता या मदद करना। ही हेल्प मी, उसने मेरी मदद की या उसने मेरी सहायता की। ही हेल्प मी। ओके, तो हेल्प का मतलब होता है मदद करना या सहायता करना। नेक्स्ट है हैविंग। हैविंग का मतलब होता है पढ़ रहा है, यानी कि आपको कोई काम करना पड़ रहा है। हैविंग, ही इज हैविंग टू डू, उसे करना पड़ रहा है। ही इज हैविंग टू डू, डू का मतलब करना, उसे करना पड़ा। ही इज हैविंग टू डू। ही इज हैविंग टू ईट, उसे खाना पड़ रहा है। ओके, नेक्स्ट है हैव। हैव का मतलब पास है, कोई चीज आपके पास है, यानी कि आपका उस पर पोजीशन है, आपका उस पर अधिकार है। अब मान लो मैंने एक कार खरीदा, तो कार पे मेरा अधिकार होगा। मैंने किताब खरीदे, कलम खरीदे, मैंने जो खरीदा, मैं क्या बोलूंगी? मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक मोबाइल है, मेरे पास एक बुक है, यानी कि आपके पास कुछ है ये बताओगे तो पास है ऐसा सेंस आएगा, यानी कि आपको आपका हक है उस चीज पे। ठीक है, तो वहां पे हैव का यूज करेंगे। यू हैव अ कार, तुम्हारे पास एक कार है। आई हैव अ बिग हाउस, मेरे पास एक बड़ा घर है। ठीक है, तो जिस चीज पे आपका अधिकार है, जिस चीज पे आपका पोजीशन है, उसे बताने के लिए आप हैव का यूज करोगे। वहीं अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर रहा तो हैज का यूज करोगे, पास है। ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है। सी हैज अ बिग हाउस, या फिर राम हैज अ रिंग, राम के पास एक अंगूठी है। ओके, तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आई वर्ड्स वाले लेटर, सॉरी आई लेटर वाले वर्ड्स। पहला है इज। इज का मतलब होता है ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। ही इज अ बॉय। इफ का मतलब यदि या अगर। इफ यू कम, अगर तुम आओगे, या फिर यदि तुम आओगे। ठीक है, तो इफ का यूज हम कंडीशनल सेंटेंसेस में करते हैं, जो कि इमेजिनरी सेंटेंसेस होते हैं, यानी कि कल्पना वाले सेंटेंसेस। अगर तुम आओगे, अगर मैं एक डॉक्टर होता, अगर मैं एक शिक्षक होता, अगर मैं वहां जाता, यानी कि आप वहां गए नहीं हो, आप सोच रहे हो कि अगर मैं वहां जाता, यानी कि आप इमेजिन कर रहे हो। तो इमेजिनरी सेंटेंसेस जहां पे बात करोगे वो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, उसमें इफ का यूज किया जाता है। ओके, अब है इन। इन का मतलब होता है में। इन अ मिनट, एक मिनट में। ओके, इन प्रीपोजिशन होते हैं।
नेक्स्ट जे लेटर वाले वर्ड्स है जस्ट, JUST, जस्ट यानी कि अभी, जस्ट नाउ, अभी अभी, जस्ट नाउ। तो जस्ट यानी कि जैसे आपको बोला हूँ अरे वो अभी गया, यानी कि जस्ट, अभी, जस्ट। ओके, ज्वाइन, ज्वाइन का मतलब होता है जुड़ना, ज्वाइन मी, मेरे मुझसे जुड़ो, ठीक है, ज्वाइन मी, मुझसे जुड़ो। जंप, जंप का मतलब होता है कूदना, जंप फ्रॉम हियर, यहां से कूदो, जंप मीन्स कूदना। ओके, आगे देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे के लेटर वाले वर्ड्स के बारे में। नो, नो का मतलब होता है जानना, ही नोज दैट, वो उसे जानता है, ही नोज दैट, आई नो दैट, मैं उसे जानता हूं कि। न्यू, इसका सेकंड फॉर्म है न्यू, न्यू का मतलब होता है जाना, ही न्यू दैट, उसे पता था या फिर उसने जाना, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। नोन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, नो की थर्ड फॉर्म नोन, जानना, ही हैज नोन, वह जान चुका है, ठीक है, मतलब कोई काम फिनिश कर चुका है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे एल लेटर वाले वर्ड्स के बारे में। LONG, लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब होता है लंबा, हाउ लॉन्ग, कितना लंबा, हाउ लॉन्ग, कितना लंबा। लिटिल, लिटिल का मतलब होता है कम या फिर छोटा, लिटिल बिट, थोड़ा सा, लिटिल बिट यानी कि थोड़ा सा, ये हमारे फ्रेज के रूप में भी यूज किए जाते हैं, लिटिल बिट यानी कि थोड़ा सा। नेक्स्ट वर्ड इज एम लेटर वाले वर्ड्स है, MAKE, मेक, मेक का मतलब होता है बनाना, ही मेड दैट, उसने बनाया, की दैट यानी कि की। मेक का मतलब करवाना भी होता है, ही मेड मी अंडरस्टैंड, उसने मुझे समझाया या फिर समझवाया बोल सकते हो, यानी कि कोई काम करवाया, समझाना। मेक भी एक मैजिकल वर्ड्स है जिसका हिंदी मीनिंग बहुत ही अलग अलग होता है, तो मैंने मेक पे भी वीडियोस बना रखी हूँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं मेक के वीडियोस देखने में तो आप वो वीडियो को जरूर विजिट कीजिएगा, आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे मेक वाले वीडियोस को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है मेनी, मेनी का मतलब होता है बहुत, मेनी का मतलब बहुत, मेनी चेयर्स, बहुत कुर्सियां, मेनी चेयर्स। मच का मतलब होता है ज्यादा या कम, हाउ मच, कितना, कितना मतलब काउंटेबल, आप यूज कर सकते हो। ओके, मच यानी अनकाउंटेबल, मेनी का मतलब होता है काउंटेबल, मेनी यानी कि आप इसे गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो, काउंटेबल होते हैं। ओके, और ये होते हैं अनकाउंटेबल, यानी कि आप इसे नहीं गिन सकते। ओके, आगे देखिए, नेक्स्ट एन लेटर वाले वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। एन ओ नो, नो का मतलब होता है नहीं, नो का मतलब होता है नहीं, नो नो नहीं नहीं। ओके, इससे सब बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। नेक्स्ट, ही हैड नो मनी, उसके पास पैसे नहीं थे, आप ऐसे बोल सकते हो। आई हैव नो टाइम, मेरे पास समय नहीं है, ठीक है। नाउ, नाउ का मतलब होता है अब, राइट नाउ, अभी, अभी आप बोल सकते हो या अब बोल सकते हो। ओके, नन, एक भी नहीं, नन ऑफ देम, कोई नहीं, ठीक है, नन ऑफ देम मतलब कोई नहीं, यानी कि एक भी नहीं। नथिंग, नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं, नथिंग टू डू, कुछ भी नहीं करना, नथिंग टू डू, कुछ भी नहीं करना। ओके, नेक्स्ट है ओ लेटर वाले वर्ड्स। ऑफ, OFF, ऑफ का मतलब होता है अलग करना, ऑफ इट फ्रॉम देयर, ऑफ इट फ्रॉम देयर, इसे वहां से हटा दो, ऑफ इट फ्रॉम देयर। ऑन का मतलब होता है पर, ऑन द टेबल, मेज पर, यानी कि कोई चीज किसी चीज के ऊपर है। ओके, तो ऑन का यूज करेंगे। OF, ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, के, की, का, के, की के सेंस में ऑफ का यूज करेंगे। ब्रदर ऑफ राम, राम का भाई, ब्रदर ऑफ राम, राम का भाई। आउट, आउट का मतलब होता है बाहर, आउटसाइड, बाहर की तरफ, आउटसाइड, बाहर की तरफ। नेक्स्ट हम बात करेंगे पी वर्ड्स के बारे में, पी लेटर वाले वर्ड्स के बारे में। PAC, पेस यानी कि गति, व्हाट पेस, कितनी गति। पेन यानी कि दर्द, ही हैज पेन, उसे दर्द है, ही हैज पेन। ओके, नेक्स्ट है क्यू लेटर वाले वर्ड्स। क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, इन व्हाट क्वांटिटी, कितनी मात्रा में, इन व्हाट क्वांटिटी,
कितनी मात्रा में, और क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता, गुड क्वालिटी, अच्छी वस्तु यानी कि अच्छे गुण वाली वस्तु, गुड क्वालिटी। नेक्स्ट आर लेटर वाले वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। आर और डब्ल्यू, रो यानी कि पंक्ति, इन अ रो, पंक्ति में। देखिए एक इसे बोलते हैं हम कॉलम, जैसे ये सीधे सीधे खींचे हुए हैं, ये हो गए हमारे कॉलम, और इस तरीके से जो गए हैं ये हमारे हो गए रो। ओके, तो रो, इन अ रो, पंक्ति में। रेस्ट, रेस्ट यानी कि बचा हुआ, रेस्ट वर्क, बचा हुआ काम, रेस्ट वर्क। रेट यानी कि मूल्य, एट वॉट रेट, किस मूल्य में, या फिर एट वॉट प्राइस भी बोल सकते हो। प्राइस का मतलब भी मूल्य होता है, कीमत होता है। ओके, अब हम बात करेंगे एस लेटर वाले वर्ड्स के बारे में। एस ए वाई, से का मतलब होता है कहना, से मीन्स कहना। दे से, वे कहते हैं। आई से, मैंने कहा, मैं कहती हूँ, या फिर आई सैड, जैसे सैड, सैड का मतलब कहा, इसका सेकेंड फॉर्म आपका सैड है। ही सैड, उसने कहा। आई सैड, मैंने कहा। ठीक है। सम यानी कि कुछ, समथिंग, कुछ, समथिंग यानी कि कुछ। नेक्स्ट है टी लेटर वाले वर्ड्स। देन, देन यानी कि तब। देन ही कम, तब वह आया। देन ही कम, तब वह आया। दैट, दूर के लिए यूज किया जाता है, जैसे दूर कोई चीज है ना, दैट गर्ल, वो लड़की, यानी कि वो लड़की दूर है बट एक है। ठीक है, सिंगुलर है, नाउन है, लेकिन वो दूर है, तो आप दैट का यूज करोगे। ठीक है। दे का मतलब होता है वे। दे आर कमिंग, वे आ रहे हैं, दे आर कमिंग। देयर यानी कि वहां, देयर वॉज अ ट्री, वहां एक पेड़ था, देयर वॉज अ ट्री। ओके, और हेयर का मतलब यहाँ होता है, देयर का मतलब वहां होता है। ठीक है। अब है यू लेटर वाले वर्ड्स। अप, यूपी अप, अप का मतलब होता है ऊपर, गो अप, ऊपर जाओ। यूपी अप यानी कि ऊपर, गो अप, ऊपर जाओ। यूज यानी कि प्रयोग करना, ही यूज्ड दैट, उसने प्रयोग किया, कि ही यूज्ड दैट। नेक्स्ट एंड लास्ट है डब्ल्यू लेटर वाले वर्ड्स। वॉज, वॉज का मतलब होता है था, ही वॉज गुड, वह अच्छा था, ही वॉज गुड। वर का मतलब होता है थे, दे वर गोइंग, वे जा रहे थे, दे वर गोइंग, वे जा रहे थे। विद का मतलब होता है साथ, विद यू, तुम्हारे साथ, विद यू, तुम्हारे साथ। अब है हमारे, हमने टोटल सीखा ए से डब्ल्यू लेटर वाले वर्ड्स। आप बोलोगे मैम आप तो जेड लेटर तक सिखाने वाले थे। तो गाइस मैं आपको ये बता दूं, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था मैं आपको वही सिखाऊंगी जो कि हमारे डेली लाइफ में यूज किए जाते हैं, और हमारे डेली लाइफ में ए से डब्ल्यू तक के बहुत सारे वर्ड से यूज किए जाते हैं। एक्स, वाई, जेड वाले लेटर्स यूज नहीं किए जाते हैं ज्यादा। ठीक है। और हाँ, जब हम बात करेंगे छोटे स्थान की, यानी कि जैसे बस स्टॉप हो गया, होटल हो गया, तो ये सब क्या है, एक छोटा सा जगह है, छोटा सा प्लेस है, तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करने होंगे, येट का। जैसे कि मैं चौक पर हूँ, तो चौक क्या हो गया, एक छोटा सा। देखिए मैं सिटी, कोई बिग सिटी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक छोटा सा स्थान, छोटा सा प्लेस की बात कर रही हूँ। अगर बिग सिटीज़ की बात करोगे तो वहाँ तो इनका यूज़ होता है, तो एट का यूज़ करना है। मैं चौक पर हूँ, तो इसे कैसे बोलोगे आप बोलोगे आई एम एट द चौक, एट द चौक, मैं चौक पर हूँ, आई एम एट द चौक। तो इस तरह से जब भी आप छोटे स्थान की बात करोगे तो क्या यूज करने हैं, एट का यूज करने हैं। नेक्स्ट है टी ओ टू। अब टू का यूज कहाँ करना है, जगह पर जाने के लिए, जैसे कि मैं स्कूल जाऊंगा, मैं मार्केट जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा, यानी कि आपका एक फिक्स डायरेक्शन होता है। जैसे कि मान लो ये है हमारा एक मंदिर है, ठीक है, ये क्या है, एक मंदिर है। मुझे उतने अच्छे से ड्राइंग नहीं आती है, मैं बस ऐसे बना दे रही हूँ। ये बस क्या है, हमारा एक ड्राइंग है, ठीक, एक मंदिर है, ठीक है। अब मैंने घर से बोलकर निकला कि मैं मंदिर जा रही हूँ, मैं घर से बोलकर निकली कि मैं मंदिर जा रही हूँ, मेरा डायरेक्शन क्या है, मेरी मंजिल क्या है, मेरी मंजिल मंदिर ही है, तो मैं क्या यूज़ करूँगी, टू का यूज़ करूँगी। अगर मैं घर से बोलकर निकली हूँ कि मैं मंदिर जाऊँगी, यानी कि मैं मंदिर ही जाऊँगी, तो मैं गो यूज़ करूँगी। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मैं मंदिर से होते हुए मार्केट जाऊँगी, यानी कि मेरा डायरेक्शन मंदिर नहीं है, मैं मंदिर से होते हुए कहीं और जाऊँगी, तो
तो वहाँ पे टूवर्ड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो टू और टूवर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होना है। जब आप मंदिर की तरफ से होते हुए कहीं जाओगे तो टूवर्ड्स का यूज़ करोगे, लेकिन जब आपकी मंजिल ही मंदिर है और आप मंदिर ही जाओगे तो वहाँ पे टू का यूज़ करना है, ओके। जैसे कि अगर आपको बोलना हो कि मैं स्कूल जाऊँगा, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे, आपने घर से बोलकर निकला है तो आप स्कूल ही जाओगे, तो हम बोलेंगे आई विल गो टू स्कूल, आई विल गो टू स्कूल, मैं मंदिर जाऊंगा। अगर आप बोलते हो ना आई विल गो टूवर्ड्स स्कूल, अगर आप यूज़ करते ना टूवर्ड्स का यूज़ यहाँ पे करते, तो टूवर्ड्स का मतलब मैं स्कूल की तरफ जाऊंगा लेकिन स्कूल नहीं जाऊंगा। लेकिन मैंने टू यूज़ कर दिया तो पता चल गया कि हमारी मंजिल कहाँ है, स्कूल ही है, ओके। नेक्स्ट है एफ और फोर। फोर मतलब के लिए, ठीक है। जैसे मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, के लिए, ठीक है, किसी के लिए, तो वहाँ पे फोर का यूज़ होगा। मैं तुम्हारे लिए कार खरीदूंगा, मैं तुम्हारे लिए कार खरीदूंगा, तो हम बोलेंगे आई विल बाय अ कार, आई विल बाय अ कार, मैं एक कार खरीदूंगा, किसके लिए, तुम्हारे लिए, यानी कि फॉर यू। आई विल बाय अ कार फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कार खरीदूंगा। अब है इन यानी कि में या के अंदर। जब आप एक इनक्लोज्ड एरिया में रहोगे तो वहाँ पे इनका यूज़ होता है, बिग सिटीज़ के लिए इनका यूज़ होता है। आप ईयर की बात करोगे वहाँ पर इनका यूज़ होता है। तो ये तो आपको प्रीपोजिशन वाली क्लास में जो भी दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। मैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ वर्ड्स मीनिंग बता रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो इनका मतलब होता है मैं या के अंदर। जैसे मैं पार्क में हूँ, मैं पार्क में हूँ, यानी कि पार्क क्या होता है, एक इनक्लोज्ड एरिया होता है और आप पार्क में हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको बोला मैं रूम में हूँ, तो रूम क्या होता है, एक इनक्लोज्ड एरिया होता है, आप रूम में हैं। तो किसी इनक्लोज्ड एरिया में रहोगे और आपको किसी ने फ़ोन किया कि भाई तुम कहाँ हो, तो आप इन का यूज़ करोगे क्योंकि आप इनक्लोज्ड एरिया में हो, ओके। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे आई एम इन द पार्क। एट द पार्क बिल्कुल नहीं बोलना है, ठीक है, क्योंकि आप एक इनक्लोज्ड एरिया में हो, तो आप इनका यूज़ करोगे आई एम इन द पार्क, ओके। अब नेक्स्ट है हमारा माई। माई का मतलब होता है मेरे या मेरा। जैसे आपको बोलना हो ना, यह मेरा कार है, वह उसका कार है, तो माई का मतलब होता है मेरा। जैसे मेरा नाम पूजा है, तो मेरा नाम पूजा, तो मैं क्या बोलूँगी, माई नेम इज़ पूजा, माई नेम इज़ पूजा, यानी कि मेरा नाम पूजा है। तो मेरा यानी कि माई। यह मेरा बस्ता है, तो कैसे बोलेंगे, दिस इज़ माई बैग, दिस इज़ माई बैग। यह मेरा बस्ता है, दिस इज़ माई बैग। मेरे माता पिता दिल्ली में रहते हैं, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा योर। योर का मतलब होता है आपका या अपना, ठीक है। जैसे आपकी कार कहाँ है, तो आप कैसे बोलोगे, कहाँ यानी कि वेयर। आप बोलोगे वेयर इज योर कार, वेयर इज योर कार, आपकी कार कहाँ है, वेयर इज योर कार। आपकी मदद के लिए शुक्रिया, तो आप कैसे बोलोगे, आपकी मदद के लिए शुक्रिया, यानी कि थैंक्स फॉर योर हेल्प, थैंक्स फॉर योर हेल्प। आपकी मदद यानी कि योर हेल्प, ठीक है, आपकी मदद के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर योर हेल्प। अपनी बेंच पर बैठ जाओ, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। तो अगर आपका आप किया है तो उसके लिए भी योर और अपने के लिए भी योर। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या हमारे। नेक्स्ट है गाइस सो का यूज करते हैं इसीलिए या बहुत के सेंस में भी सो का यूज होता है। और इसीलिए जब हम रीजन बता रहे हैं, मैं इंग्लिश सीख रही हूँ, मुझे जॉब चाहिए इसलिए मैं अंग्रेजी सीख रही हूँ, तो इसलिए के लिए हम सो का यूज कर सकते हैं, दैट्स वाई का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सो का मतलब इसलिए या बहुत। मैं बीमार था इसलिए मैं स्कूल नहीं गया, ठीक है, रीज़न बता रहे कि मैं स्कूल क्यों नहीं गया, क्योंकि मैं बीमार था, ऐसा ही तो सेंटेंस है। तो रीज़न बता रहे हो यानी कि सो का यूज़ कर देंगे। हम ये सेंटेंस को बोलेंगे आई वॉज सिक, मैं बीमार था, सो आई डिडंट गो टू स्कूल, इसलिए मैं स्कूल नहीं गया। मैं बीमार था इसलिए मैं स्कूल नहीं गया, आई वॉज सिक सो आई डिडंट गो टू स्कूल, ओके। नेक्स्ट है और यानी कि या अथवा। देखिए और का यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ पे आपको कोई चीज़ प्रीफर किया, जैसे कि आपको चाय चाहिए या कॉफ़ी, यानी कि दोनों में से आपको कोई एक ही चीज़ चाहिए, आप दोनों नहीं ले सकते। अगर आपको दोनों चाहिए होगा ना तो आप और का यूज़ करोगे कि आपको मुझे चाय और कॉफ़ी चाहिए, यानी कि दोनों चाहिए। लेकिन अगर आप बोलते हो मुझे चाय या कॉफ़ी चाहिए, यानी कि चाय चाहिए या फिर कॉफ़ी चाहिए, लेकिन दोनों में से
एक ही चाहिए तो वहाँ पे आप और का यूज़ करोगे। ओके, जैसे कि मैं पिज़्ज़ा या बर्गर खाऊंगा, दोनों नहीं खाऊंगा, या तो पिज़्ज़ा खाऊंगा या तो बर्गर खाऊंगा, दोनों में से आप एक ही चीज़ खाओगे, तो ये इसके लिए आपको और का यूज़ करना है। जैसे आप बोलोगे आई विल ईट पिज़्ज़ा और बर्गर, पिज़्ज़ा और बर्गर। लेकिन अगर और की जगह हम एंड का यूज़ कर देते हैं ना, तो हो जाता है आई विल ईट पिज़्ज़ा एंड बर्गर, यानी कि मैं पिज़्ज़ा भी खाऊंगा बर्गर भी खाऊंगा। ठीक है, लेकिन आपको दोनों में से एक चाहिए तो बीच में और का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इट। इट का यूज़ तो ऐसे बोलने की ज़रूरत नहीं है, इट का यूज़ बहुत सारी कंडीशन में किया जाता है। लेकिन अगर आपको इट पे डिटेल वीडियो चाहिए तो मेरी 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा, जो कि बिल्कुल लाइव थी। आप हमारे चैनल पर जाओगे, पॉडकास्ट पर क्लिक करोगे ना, तो वहाँ पर आपको एक कोर्स मिल जाएगा, 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। उसे जब ऑन करोगे ना, स्क्रॉल करते हुए आप जाओगे तो वहाँ पर आपको इट का एक सेपरेट वीडियो लेक्चर मिलेगा। वहाँ पर अगर आप क्लिक करके देखते हो ना, तो इट का आपको बहुत सारे यूजेस पता चल जाएंगे। ओके, तो यहाँ तो मैं बस एक चीज़ बता दूंगी कि यह के सेंस में होता है और निर्जीव चीज़ों के लिए होता है। लेकिन अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आपको वो वाले वीडियो को देखना होगा। ठीक है, इट का मतलब होता है यह तेज दौड़ सकता है, मतलब किसी निर्जीव की चीज़ में यह तेज दौड़ सकता है। आप किसी जानवर की भी बात कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि निर्जीव है, आप जानवर की भी बात कर सकते हो। तो आप बोल सकते हो इट कैन रन फास्ट, इट कैन रन फास्ट। हम जानवर के लिए इट का भी यूज़ करते हैं। ओके, तो इट कैन रन फास्ट। बी का मतलब होता है होना, जैसे किसी चीज़ का होना। जैसे मैं खुश रहूँगा, तो खुश होना, तो हम क्या बोलेंगे आई विल बी हैप्पी, आई विल बी हैप्पी। मैं खुश रहूँगा, आई विल बी हैप्पी। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है बीइंग। बीइंग का मतलब होता है के नाते, कुछ होने के नाते, भाई होने के नाते, टीचर होने के नाते, पिता होने के नाते। ठीक है, यानी कि बीइंग। दोस्त होने के नाते मैंने उसकी हेल्प की, तो आप क्या बोलोगे बीइंग अ फ्रेंड। दोस्त होने के नाते यानी कि बीइंग अ फ्रेंड। मैंने उसकी हेल्प की यानी कि आई हेल्प्ड हिम, आई हेल्प्ड हिम। तो दोस्त होने के नाते बीइंग अ फ्रेंड, भाई होने के नाते बीइंग अ ब्रदर, पिता होने के नाते बीइंग अ फादर, गरीब होने के नाते बीइंग अ पुअर। ओके, ऑन का यूज़ किया जाता है पर या के ऊपर, यानी कि कोई चीज़, जैसे ये टेबल हो गई, टेबल के ऊपर मैंने किताब रख दिया या एक डब्बा रख दिया मैंने, तो ये क्या, जो टेबल से क्या हो रहा है, डब्बा टच कर रहा है। यानी कि कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी होती है और वो उस चीज़ को टच करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने हाथ रखा है और हाथ के ऊपर अगर मैं अपना पेन रख दूंगी तो क्या होगा, ये हाथ को टच करेगा ना, पेन के हाथ के ऊपर पेन है, ठीक है, लेकिन वो टच कर रहा है। तो कोई चीज़ किसी चीज़ को टच करता है, उसे मतलब कोई चीज़ टच में रखा होता है, तो वहाँ पे ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे कि किताब टेबल पर है, तो किताब को टेबल पे आप रखोगे तो किताब तो टेबल को टच करेगी, इसलिए ऑन का यूज़ करेंगे। तो हम क्या सेंटेंसेस को बोलेंगे, हम बोलेंगे बुक इज़ ऑन द टेबल, बुक इज़ ऑन द टेबल। बुक टेबल पर है, बुक इज़ ऑन द टेबल। एज का मतलब होता है जैसे कि या जैसा। जैसे कि तुम मेरे भाई जैसे हो, तुम मेरे दोस्त जैसे हो, तुम मेरे पिता जैसे हो। ओके, तो एज, तुम मेरे भाई जैसे हो, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यू आर एज माई ब्रदर, यू आर एज माई ब्रदर। तुम मेरे भाई जैसे हो, यू आर एज माई ब्रदर। इवन का यूज़ किया जाता है तक, जैसे कि यहाँ तक मैं भी जानता हूँ, यहाँ तक तुम्हारे पापा भी, यहाँ तक कि तुम्हारे पापा को भी पता है, तो तक यानी कि इवन। जैसे यहाँ तक कि मैं भी जानता हूँ, तो आप कैसे बोलोगे इवन आई नो, इवन आई नो। यहाँ तक मैं भी जानता हूँ, इवन आई नो, यानी कि आप तो जानते हो, यहाँ तक मैं भी जानता हूँ, यानी कि इवन आई नो। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा विद का यूज़ किया जाता है के साथ के सेंस में। वैसे विद का यूज़ प्रीपोजिशन के रूप में भी किया जाता है, तो वो तो आपको प्रीपोजिशन वाली वीडियो मिलेगी। सभी चीज़ तो एक वीडियो में हो नहीं सकती, नहीं तो आपकी भी दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम वर्ड मीनिंग के जरिए ये सारे वर्ड्स को कर रहे हैं। तो विद का यूज़ किया जाता है के साथ के सेंस में, जैसे वह मेरे साथ जाएगी, तो साथ का सेंस आता है तो विद का यूज़ करते हैं। हम बोलते हैं शी विल गो विद मी, शी विल गो विद मी, वह मेरे साथ जाएगी, शी विल गो विद मी। ऑल का मतलब होता है सारे या सारी। ठीक है, जैसे मैंने सारी रात पढ़ाई की,
या मुझे सारी किताबें चाहिए, मुझे सारे चॉकलेट चाहिए, तो सारे यानी कि ऑल। तो यहाँ पर जो मैंने ये सारी रात की बात की, तो जनरली सारी रात के लिए हम होल का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि चलिए ये सेंटेंस को हम बोलते हैं, जैसे हमें बोलनी होगी मैंने सारी रात पढ़ाई की, यानी कि आई स्टडी ऑल नाइट। अगर आप ऐसे बोलते हो ना तो परफेक्ट, एकदम परफेक्ट है, आपका ये सेंटेंस राइट है। लेकिन अगर आप होल का भी यूज़ करते हो, सारा या फिर पूरा के सेंस में, जैसे मैंने पूरी रात पढ़ाई की या मैंने सारी रात पढ़ाई की, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो आई स्टडीड। मैंने दोनों बता रखा है, आपको जो जिसमें आप कंफर्टेबल फील हो वो आई यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आई स्टडी होल नाइट, तो आप ऑल का यूज़ करो या होल का यूज़ करो, दोनों ही करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है सम। सम का मतलब होता है कुछ, जैसे कुछ लोग मेरे घर आ रहे, कुछ यानी कि सम। कुछ लोग मेरे घर आ रहे, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सम पीपल आर कमिंग, सम पीपल आर कमिंग टू माई हाउस, टू माई हाउस। कुछ लोग मेरे घर आ रहे, तो आप बोलोगे सम पीपल आर कमिंग टू माई हाउस। नेक्स्ट समडे। समडे का मतलब होता है किसी दिन। जब भी आपको ऐसे बोला ना कि मैं आपको किसी दिन बताऊंगी, मैं आपको किसी और दिन कॉल करूंगी, तो किसी दिन जो आपके सेंटेंसेस में आता है उसके लिए आपको समडे का यूज करने हैं। जैसे कि मैं किसी दिन आऊंगा, आपने किसी को समय दे दिया कि भाई मैं किसी दिन आऊंगा, तो आप क्या बोलोगे? आई विल कम समडे, आई विल कम समडे। अगर आपको बोलना हो किसी दिन तुम्हें जाना पड़ेगा, मतलब कहीं जाने की बात हो रही है, किसी दिन तुम्हें जाना पड़ेगा, तो पहले आप समडे का भी यूज़ कर सकते हो और लास्ट में भी कर सकते हो, एज योर चॉइस। ओके, तो समडे का यूज़ स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं। तुम्हें जाना पड़ेगा यानी कि यू विल हैव टू गो, यू विल हैव टू गो। यानी कि अगर आपको समय बताना होगा ना, तो आप इन्हीं सारे वर्ड से समय बताना, ठीक है। तो किसी दिन तुम्हें जाना पड़ेगा, समडे यू विल हैव टू गो। किसी दिन उसे आना पड़ेगा, किसी दिन उसे आना पड़ेगा, तो आप बोल सकते हो समडे ही विल हैव टू, समडे ही विल हैव टू कम। किसी दिन उसे आना पड़ेगा, समडे ही विल हैव टू कम। किसी दिन वह तुमसे मिलेगी, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा एनी टाइम। एनी टाइम का मतलब होता है किसी भी समय, तुम किसी भी समय आ सकते हो। जैसे मैंने पूछा कि भाई मैं तुम्हें कब कॉल कर सकता हूँ, तो आप मुझे एक समय दे रहे हैं ना कि तुम किसी भी समय तुम मुझे कॉल कर सकती हो, तो किसी भी समय यानी कि एनी टाइम। जैसे तुम किसी भी समय आ सकते हो, यू कैन कम एनी टाइम। वो किसी भी समय पहुंचने वाला होगा, तो किसी भी समय यानी कि एनी टाइम। हम ये सेंटेंस को बोलेंगे पहुंचने वाला होगा, यानी कि ही विल अबाउट टू कम, यानी कि पहुंचने वाला होगा, या फिर आप इसे प्रेजेंट में ही ले लो, पहुंचने वाला है, ठीक है। तो हम बोलेंगे ही इज अबाउट टू कम, ही इज अबाउट टू कम एनी टाइम, एनी टाइम। तो हमारा सेंटेंस हो गया, वह किसी भी समय पहुंचने वाला है, ही इज अबाउट टू कम एनी टाइम। वह किसी भी समय जा सकता है, वह किसी भी समय जा सकता है, तो हम बोलेंगे ही कैन लीव एट एनी टाइम, एनी टाइम। वह किसी भी समय जा सकता है, तो हम बोलेंगे ही कैन लीव एट एनी टाइम। किसी भी टाइम तुम मुझसे मिल सकते हो, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे दिस डेज। दिस डेज का मतलब होता है आजकल या इन दिनों। देखिए आजकल के लिए हम नाउ डेज का भी यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। आप दिस डेज के लिए याद रखिएगा इन दिनों, जैसे आप इन दिनों क्या कर रहे हो, इन दिनों आप काफ़ी बिजी रहते हो, तो इन दिनों या आजकल बात एक ही होती है, ठीक है। तो उसके लिए आप दिस डेज का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे आजकल तुम कहाँ जा रहे हो, या फिर इन दिनों तुम कहाँ जा रहे हो, कुछ भी हिंदी मीनिंग हो सकता है। तो आप बोलोगे वेयर आर यू गोइंग दिस डेज, वेयर आर यू गोइंग दिस डेज। आजकल तुम क्या कर रहे हो, आजकल तुम क्या कर रहे हो, तो हम बोलेंगे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज, दिस डेज। आजकल तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज। नेक्स्ट है आजकल तुम स्कूल जा रहे हो, मतलब इन दिनों तुम स्कूल जा रहे हो, पहले तो नहीं जाते थे, इन दिनों तुम स्कूल जा रहे हो, तो हम ये सेंटेंस को बोलेंगे आर यू। एक तरह से देखिए आप बोलोगे मैम आर का यूज़ किए, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस थोड़ी ना है। तो देखिए आजकल तुम स्कूल जा रहे हो, कहीं ना कहीं आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि आजकल तुम स्कूल जा रहे हो क्या,
है ना। तो एक तरह से ये साउंड क्या कर रहे हैं, ये क्वेश्चन टाइप में साउंड कर रहे हैं। चलिए मैं यहाँ पर क्या लिख भी देती हूँ, आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। लेकिन अगर क्या नहीं भी लिखा रहता तो एक तरह से ये क्वेश्चन टाइप में ही साउंड करे कि आजकल तुम स्कूल जा रहे हो, पहले तो नहीं जाते थे। तो एक तरह से आप उससे क्वेश्चन कर रहे हो, तो इसके लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ ना, इसलिए आर का यूज़ किए। ठीक है, आर यू गोइंग टू स्कूल, आर यू गोइंग टू स्कूल these days, आजकल तुम स्कूल जा रहे हो क्या, तो हम बोलेंगे आर यू गोइंग टू स्कूल these days। आजकल पापा लेट से घर आ रहे हैं, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा नावडेज। अब मैंने बोला था ना कि आजकल के लिए नावडेज का भी यूज़ किया जाता है, तो अगर आप these days का यूज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप नावडेज का भी यूज़ कर सकते हो आजकल, इन दिनों के लिए। ठीक है, जैसे आजकल क्या पढ़ाई कर रहे हो, व्हाट आर यू स्टडिंग नावडेज, व्हाट आर यू स्टडिंग नावडेज। आजकल तुम कहाँ भटक रहे हो, मतलब दिखाई नहीं देते हो, आजकल तुम कहाँ भटक रहे हो, तो हम बोलेंगे वेयर आर यू रोमिंग, वेयर आर यू रोमिंग। भटकना मीन्स रोमिंग, नावडेज हमारा सेंटेंस हो गया, आजकल तुम कहाँ भटक रहे हो, वेयर आर यू रोमिंग नावडेज। आजकल कहाँ जा रहे हो, आजकल कहाँ जा रहे हो, दिखाई नहीं देते हो, आजकल कहाँ जा रहे हो, तो हम बोलेंगे वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग नावडेज, वेयर आर यू गोइंग नावडेज, मतलब आजकल कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग नावडेज। आजकल क्या चल रहा है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब हम बात करेंगे सम टाइम। सम टाइम यानी कि कुछ समय, कुछ समय के लिए तुम यहाँ रुक सकते हो, कुछ समय के लिए मैं तुमसे बात कर सकती हूँ। तो कुछ समय, एक टाइम हमने बताया ना, कुछ समय यानी कि सम टाइम। जैसे यहाँ पे सम टाइम्स मत बोल दीजिएगा, ठीक है। एक होता है सम टाइम और एक होता है सम टाइम्स, एस लगा रहता है, इसमें एस नहीं लगा रहता है। तो देखिए जब एस लग जाएगा तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है कभी कभी, है ना। सम टाइम्स का मतलब होता है कभी कभी और सम टाइम का मतलब कुछ समय, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है, आप एकदम अच्छे से समझ लीजिएगा। ओके, तुम कुछ समय रह सकते हो, एक मिनट, जैसे तुम कुछ समय रह सकते हो, यू कैन स्टे फॉर सम टाइम, यानी कि आप किसी को ठहरने की बात बोल रहे हैं कि तुम यहाँ कुछ समय रह सकते हो, यू कैन स्टे हियर फॉर सम टाइम। वो कुछ समय पढ़ेगा, वह कुछ समय पढ़ेगा, तो हम बोलेंगे ही विल स्टडी सम टाइम, he will study sometime, वह कुछ समय पढ़ेगा, he will study sometime। आप कुछ समय बाद आइएगा, आप कुछ समय बाद आइएगा, तो हम बोलेंगे you will come after some time। हमारा सेंटेंस हो गया, आप कुछ समय बाद आइएगा, you will come after some time। तुम कुछ समय बाद स्कूल जाना, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब हम बात करेंगे थ्रू आउट। थ्रू आउट का मतलब होता है सारा समय या पूरा समय, ठीक है। तुम सारा समय फ़ोन चलाते रहते हो, तुम सारा समय काम करते रहते हो, वो सारा समय पढ़ते रहता है, तो सारा समय मीन्स थ्रू आउट। सारा समय, सारा दिन या पूरा दिन, पूरा समय। ओके, तुम सारे समय फ़ोन चलाते हो, ठीक है। तुम सारे समय फ़ोन चलाते हो, यू यूज़ मोबाइल थ्रू आउट द टाइम। देखिए यूज़ की जगह ऑपरेट का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मोबाइल चलाने के लिए यूज़ का यूज़ हम कर सकते हैं, प्लस ऑपरेट का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यू ऑपरेट मोबाइल थ्रू आउट द टाइम या फिर यू यूज़ मोबाइल थ्रू आउट द टाइम। ओके, उसने सारी रात काम किया, उसने सारी रात काम किया, तो पास्ट का सेंटेंस है, तो हम बोलेंगे ही वर्कड थ्रू आउट, ही वर्कड थ्रू आउट द नाइट। उसने सारी रात यानी कि पूरी रात काम किया, ही वर्क थ्रू आउट द नाइट। हम सारे दिन पढ़ाई करेंगे, हम सारे दिन पढ़ाई करेंगे, हमने ठान लिया हम सारे दिन पढ़ाई करेंगे, तो हम बोलेंगे वी विल स्टडी थ्रू आउट, वी विल स्टडी थ्रू आउट द डे। हम सारे दिन पढ़ाई करेंगे, वी विल स्टडी थ्रू आउट द डे।
वह सारा समय खेलते रहता है। ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देखिए। नेक्स्ट है हमारा ऑन टू। ऑन टू का यूज किया जाता है पर या के ऊपर के सेंस में, यानी कि कोई चीज किसी चीज को टच कर रही है लेकिन मूविंग के साथ, गति के साथ। जैसे मैं टेबल के ऊपर कूदा, यानी कि पहले मैं जमीन पर था, मैं टेबल के ऊपर कूदा, तो मैंने देखिए ऑन का मतलब क्या था, किसी सरफेस को टच करना। जैसे टेबल के ऊपर क्या है, किताबें रखी हुई है, यानी कि वो सरफेस को टच कर रही है। जब वही चीज सरफेस को टच करना है लेकिन एक मूवमेंट के साथ, यहाँ पर एक कैट बैठी हुई थी, इसने जंप किया और टेबल पर आकर बैठ गई, यानी कि टेबल को सतह को टच कर रही है लेकिन एक गति हो रही है, नीचे से ऊपर गई, यानी कि एक मूव करते हुए ऊपर जा गई, इसीलिए यहाँ पर ऑन टू का यूज करेंगे। अगर पहले से ही कैट टेबल पे बैठी रहती तो ऑन का यूज करते, लेकिन मूवमेंट के साथ जब वो सरफेस को टच कर रही है तो वहां पे ऑन टू का यूज करेंगे। गॉट इट। जैसे कि हमारा सेंटेंस है मैं टेबल के ऊपर कूदा, तो हम क्या बोलेंगे, आई जम्प्ड ऑन टू द टेबल। आई जम्प्ड ऑन टू द टेबल, मैं टेबल के ऊपर कूदा, आई जम्प्ड ऑन टू द टेबल। नेक्स्ट है गेट। गेट का मतलब होता है करवाना, यानी कि जब आप कोई काम किसी से करवाओगे, ठीक है, मतलब थर्ड पर्सन से करवाओगे, ऐसा आप कह सकते हो। जैसे मैं अपने बाल कटवाऊंगा, आप और सेकंड पर्सन यू बात कर रहे हो कि हम थर्ड पर्सन, मैं अपने बाल कटवाऊंगा, यानी कि थर्ड पर्सन किसी से कटवाऊंगा, ये पैसिव सेंटेंसेस होते हैं। तो इसे बनाने का तरीका होता है ये, अगर आप पॉजिटिव वर्ब वाली वीडियो देखोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। एक सेंटेंस में कोई भी कुछ भी नहीं सीख पाएगा। अगर आपको पॉजिटिव वर्ब पे डिटेल वीडियो चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव वर्ब एक हार्ड लेसन है, अगर उसे क्लियर करना है तो आपको पॉजिटिव वर्ब वाली वीडियो को विजिट करना होगा। इंग्लिश बोलनी है तो थोड़ा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। ओके, तो मैं अपने बाल कटवाऊंगा, आई विल गेट माई हेयर कट। गेट माई हेयर कट, मैं अपने बाल कटवाऊंगा, आई विल गेट माई हेयर कट। नेक्स्ट है बट। बट का मतलब होता है लेकिन। बट मीन्स लेकिन, मैं उसे जानता हूं लेकिन मैं उसे कॉल नहीं करूंगा। मैं उसे जानता हूं लेकिन, परंतु, यानी कि बट। तो हम बोलेंगे आई नो हिम। आई नो हिम यानी कि मैं उसे जानता हूं लेकिन, बट मैं उसे कॉल नहीं करूंगा। आई वॉन्ट कॉल हिम। आई वॉन्ट कॉल हिम, मैं उसे कॉल नहीं करूंगा। ओके, नेक्स्ट है मेक, यानी कि करवाना। ये भी हमारा कॉजेटिव वर्ब है, लेकिन ये पैसिव कॉजेटिव नहीं है, ये एक्टिव कॉजेटिव वर्ब है, जहां पर आप सेकंड पर्सन यू से कोई काम करवाते हो। जैसे मैं तुम्हें हंसाता हूं, क्या मैं हंस रही हूं? नहीं, मैं आपको हंसाता हूं, यानी कि हंसने का काम आप कर रहे हो, लेकिन हंसा कौन रहा है? मैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को कॉजेटिव वर्ब कहा जाता है। तो हमारा सेंटेंस हो गया आई विल मेक यू लाफ। हंसना यानी कि लाफ और हंसाना यानी कि मेक यू लाफ, ठीक है। तो हम बोलेंगे आई विल मेक यू लाफ, यानी कि मैं आपको हंसाता हूँ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा टू। टू का मतलब होता है भी। टू मीन्स भी। जैसे मैं भी उसे जानता हूँ, वो भी मुझसे प्यार करती है, तो भी यानी कि टू, TOO। जैसे मैं भी उसे जानता हूँ, तो आप क्या बोलोगे? आई नो हर टू। आई नो हर टू, TOO। ओके, नेक्स्ट ऑफ। ऑफ मतलब का, के, की। जब ऐसे बोलते हैं वो दूध का बना हुआ है, वो पत्थर का बना हुआ है, यानी कि का, के, की के लिए ऑफ का यूज करना है। ये पत्थर का बना है, मतलब कोई चीज है जो पत्थर का बना है, तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे इट इज मेड ऑफ स्टोन। मेड ऑफ स्टोन, यह पत्थर का बना है, इट इज मेड ऑफ स्टोन। बाय। बाय का मतलब होता है के द्वारा या से। जब हम किसी व्हीकल की बात करेंगे कि वो बस से आता है, वो ट्रेन से आता है, वो स्कूल बस से जाता है, यानी कि किसी वाहन की बात करेंगे, व्हीकल की बात करेंगे, तो बाय का यूज करेंगे। मैं घर बस से आता हूं, तो हम क्या बोलेंगे? आई कम होम। आई कम होम बाय बस। आई कम होम बाय बस, मैं घर बस से आता हूं, आई कम होम बाय बस। नॉर। नॉर का मतलब होता है ना ही। जैसे कि मुझे ना ही किताब चाहिए, ना ही पेन, ऐसे हम बोलते हैं ना, तो उसके लिए हम क्या यूज करें? नॉर। मुझे ना ही किताब चाहिए और ना ही पेन, तो आप क्या यूज करोगे? आई नीदर। पहले ना ही के लिए आपको नीदर का यूज करना है। आई नीदर वॉन्ट अ बुक। आई नीदर वॉन्ट अ बुक, मुझे ना ही किताब चाहिए, ना पेन, नॉर अ पेन। ओके, तो इस तरह से आप नॉट मैंने लिख दिया है, नॉर होगा। ओके, एक मिनट, यहाँ पर आर होगा, नॉर होगा, नॉर अ पेन। आई नीदर वांट अ बुक नॉर अ पेन। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है?
नेक्स्ट है हमारा येट। येट का मतलब होता है अभी तक। तुम अभी तक सो रहे हो, तुम अभी तक जाग रहे हो, तुम अभी तक नहीं आए हो, यानी कि अभी तक, यानी कि येट। तुम अभी तक नहीं आए तो आप क्या बोलोगे? अब बोलोगे यू डिड नॉट, या फिर आप कॉन्ट्रैक्शन में डिडंट का भी यूज कर सकते हो। यू डिड नॉट कम येट, यू डिड नॉट कम येट, यानी कि तुम अभी तक नहीं आए। नेक्स्ट है टिल। टिल का मतलब होता है तक। तक के सेंस में टिल का यूज करना है। मैं सोमवार तक आऊंगा, ठीक है, मैं सोमवार तक आऊंगा तो आप बोलोगे आई विल कम, आई विल कम टिल मंडे, टिल मंडे, आई विल कम टिल मंडे, मैं सोमवार तक आऊंगा, आई विल कम टिल मंडे। नेक्स्ट है फ्रॉम। फ्रॉम यानी कि से। फ्रॉम का मतलब होता है से। जैसे मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, यानी कि किसी प्लेस से अगर आप आ रहे हो तो वहाँ पे फ्रॉम का यूज़ किया जाता है। मैं दिल्ली से आ रहा हूँ तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे आई एम कमिंग, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। नेक्स्ट है डू। डू का मतलब करता तो। देखिए डू का यूज हम ज़्यादा नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, लेकिन अगर हम कहीं पे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में डू का यूज करते हैं, यानी कि आप समझ जाना कि वो सेंटेंसेस में इम्फोसाइज किया जा रहा है, यानी कि वो जोरदार वाक्य है। जैसे मैं वहाँ जाता तो हूँ, मैं खाना खाता तो हूँ, मैं अंग्रेजी सीखता तो हूँ, यानी कि जब आप सेंटेंसेस में फोर्स देकर कोई बात बोलते हो, यानी कि जोर देकर कोई बात बोलते हो, तो वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में डू का यूज किया जाता है। हालांकि ये सेंटेंस आपको फ्रेम करने हैं, लेकिन मैं एक सेंटेंस आपको बोल कर बताती हूँ। जैसे कि मैं वहाँ जाता तो हूँ, अगर मैं बोलूँ मैं पढ़ता तो हूँ तो मैं बोलूँगी आई डू रीड, आई डू रीड, मैं पढ़ता तो हूँ। आई और वर्ब के बीच में आपको डू का यूज़ करना है। ओके, आई डू रीड यानी कि मैं पढ़ता तो हूँ। तो ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। तो द का यूज आखिर किस सिचुएशन में करें? आप में से 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता है कि द को कब द पढ़ा जाता है और कब दी पढ़ा जाता है, और द का यूज आखिर किस तरह के सेंटेंस में किया जाता है। कहीं द का यूज करते हैं और कहीं द का यूज नहीं करते हैं। जैसे कभी हम द मैन यूज कर देते हैं और कभी हम सिर्फ मैन का यूज करते हैं। ऐसा क्यों होता है? कभी मैन के साथ द क्यों लग जाता है और कभी मैन के साथ द क्यों नहीं लगता है? ये सारे कंफ्यूजन आज की इस वीडियो में आपकी दूर होने वाली। देखिए मैं कोई आर्टिकल्स आपको नहीं करवा रही हूँ, मैं यहाँ पर आप लोग के लिए ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स लेकर आई हूँ जिसे लेकर जो एडवांस लर्नर है ना वो भी अंग्रेजी बोलते हैं। देखिए अब अगर आप एडवांस अंग्रेजी बोलनी है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एडवांस अंग्रेजी ही सीखनी है, आप सिंपल तरीके से भी अंग्रेजी बोल सकते हो। आप अंग्रेजों के या किसी की भी मुंह से अंग्रेजी सुनोगे ना, बहुत ही सिंपल और सटीक अंग्रेजी सुनोगे। कोई ज़्यादा तामझाम करके आपके सामने अंग्रेजी नहीं रखता है, आपको बहुत ही आसानी तरीके से अंग्रेजी सीखनी है। बहुत ही छोटे छोटे वर्ड्स लेकर आई हूँ एग्जाम्पल्स के साथ, जिसे अगर आप अपनी स्पोकन में यूज़ करते हो तो आप भी डेफिनेटली इंग्लिश बोल सकते हो। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको द के कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाती हूँ कि द का यूज़ कहाँ किया जाता है, कब इसे द बोला जाता है और कब इसे दी बोला जाता है। ओके, तो याद रखिए जब आप बात करते हो वॉवल्स, वॉवल्स क्या होते हैं हमारे? वॉवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। तो जब आप बात करोगे वॉवल्स की, अगर आपका कोई सेंटेंस में कोई वॉवल्स रहा उसके बाद आपको द लगाना हो तो इससे द को हम दी पढ़ा जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू बताइए मैम। जी बिल्कुल एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एप्पल, ठीक है, यहाँ पर एप्पल लिखा हुआ है। अब यहाँ पर द बोले या दी बोले? यहाँ पे चलिए हम पहले लगा लेते हैं। यहाँ पे हमने लगाया, अब इसे क्या बोले, द बोले ना दी बोले? तो अभी मैंने बताया ना कि अगर आपका कोई वॉवल्स आता है, इनमें कोई भी 5 वॉवल्स है ना, इनमें से कोई सा भी वॉवल्स अगर यहाँ पर आ जाता है और उसके पहले अगर आपने द का यूज किया है तो उसकी प्रोनाउंसिएशन दी में होगी, यानी कि इसे द एप्पल नहीं बोलेंगे, दी एप्पल बोलेंगे, दी एप्पल। वहीं पे अगर आपको कुछ ऐसे देखने को मिले जैसे द, अब यहाँ पर हमने यहाँ पर लगा दिया द, अब यहाँ पर इसे क्या प्रोनाउंस करें? द न दी? द प्रोनाउंस करेंगे क्योंकि हाउस जो है ये हमारा वॉवल नहीं है। अब आप देखिए एक चीज और मैं यहाँ पर आपको क्लियर करवा दूं, ये 5 लेटर्स को देखकर ही वॉवल्स नहीं पहचाना जाता है। अब देखिए यहाँ पर हाउस मैंने लिखा तो मैंने ये बोला कि ये वॉवल्स, ये वॉवल नहीं है, लेकिन कभी कभी यहाँ पर अगर मैं लिख दूं आव, अब आप बताइए आव, ऑनेस्ट, ये क्या हमारी वॉवल है?
जी बिल्कुल ये वॉवल है। इसके सामने अगर मैं द लगा दूं ना तो इसे द नहीं, इसे दी आवो और दी ऑनेस्ट बोला जाएगा, दी बोला जाएगा, दा नहीं बोला जाएगा, क्योंकि ये आवो और ऑनेस्ट है, ये हमारा वॉवल है। तो अगर आपको वॉवल्स नहीं पता है ना तो मैं इसे मतलब इसकी वीडियो मैं अलग से बना रखी हूँ। वॉवल आपके साउंड पे डिपेंड करते हैं, वर्ड्स पे नहीं। बोलने में अगर आपका ए ई आई ओ यू आता है तो आप वहां पे दी प्रोनाउंस करोगे, वो आपका वॉवल कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे जब हम हाउस बोल रहे हैं तो इसे हम लिख रहे हैं हाउस, तो यहाँ पर क्या आ रहा, ह आ रहा, लेकिन जब इसे हम लिख रहे हैं तो इसे हम लिखेंगे आव। क्या आप इसे कभी हाव पढ़ते हैं? एक मिनट, क्या आप इसे कभी हावर पढ़ते हैं? हावर नहीं, इसे आवर बोला जाता है। और आवर देखिए आ का साउंड आ रहा ना, आ यानी कि ए का साउंड आ रहा, और ए तो हमारा वॉवल होता है। तो वॉवल आपके साउंड पे डिपेंड करते हैं, ना कि वर्ड्स पर। ओके तो यहाँ पर आपको ये चीज तो क्लियर हो गई कि कहाँ पे द बोलना है और कहाँ पे दी बोलना है। अगर वॉवल से पहले अगर आपका द आता है तो उसे दी बोलना है, और वॉवल नहीं है फिर भी आपका द आया है तो उसे द बोलना है। ओके चलिए अब सेंटेंसेस बताती हूँ कि इसका यूज किस तरह कहाँ पर किया जाता है। ओके अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, सूर्य पूरब दिशा में उगता है। तो एक चीज आप ध्यान रख लीजिए, जो चीज यूनिक होती है, जैसे लाल किला है ना, रेड फोर्ट जो है वो यूनिक है, ताजमहल, गंगा, सन, मून, ये सब क्या है, एक ही है, ये यूनिक चीजें हैं। जो 7 अजूबे जो हमारे हैं ना वो सभी यूनिक चीज है। अगर आप किसी यूनिक चीज की बात करोगे तो वहां ऑब्वियसली आपका द लगेगा, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, द सन लिखेंगे। जो चीज इकलौता है, जो चीज अकेला है, ठीक है, यूनिक है, वहां पे द लगाया जाता है, तो हम बोलेंगे द सन राइजेज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। सूरज पूरब से उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ओके और कहाँ पर लगता है मैम, ये तो समझ में आ गया कि यूनिक जगह पे हम द का यूज करते हैं, जो यूनिक होता है, इकलौता होता है, ठीक है, पूरे ब्रह्मांड में इकलौता होता है, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, द यूज करते हैं। और कहाँ यूज होता है, और वहां यूज होता है जहां पे लिसनर और स्पीकर को पता होता है कि किसके बारे में बात की जा रही है। देखिए एक होता है हमारा स्पीकर, स्पीकर का मतलब क्या होता है, बोलने वाला व्यक्ति, और एक होता है हमारे लिसनर यानी कि सुनने वाला व्यक्ति, है ना। 2 व्यक्ति होते हैं, एक स्पीकर होते हैं, एक लिसनर होते हैं। अगर स्पीकर और आप जिस चीज की बात कर रहे हो, अगर स्पीकर भी जानता है और लिसनर भी जानता है, यानी कि उन लोगों को पता है वो चीज, तो वहां पे हम द का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, अब मैं बोल रही हूँ कि देखो देखो पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, अब मुझे भी पता है पक्षी उड़ रहे हैं, वही पक्षी उड़ रहे हैं, और आपको भी पता है कि पक्षी उड़ रहे हैं, यानी कि जिसके बारे में बात हो रही है ना, स्पीकर भी वो बात जानता है और लिसनर भी वो बात जानता है, तो वहां भी द का यूज होता है। अब पक्षी के बारे में, जिस पक्षी के बारे में मैं बात कर रही हूँ उसे मैं भी जानती हूँ और आप भी जानते हो, तो वहां पे हम द का यूज करेंगे। हम लिखेंगे द बर्ड्स। ओके हम लिखेंगे द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, यानी कि जो पक्षी है वो आसमान में उड़ रहे हैं। तो यहाँ पर स्पीकर और लिसनर दोनों नॉन है, यानी कि दोनों को पता है किसके बारे में बात हो रही है। अब एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे मैंने बोला आप मेरे घर आए, मैंने बोला कि दरवाजा बंद कर दो, मेरे हाथ में बहुत सारे सामान है, तो मैंने आपको बोला कि दरवाजा बंद कर दो। अब मुझे भी पता है कि मैं किस दरवाजे के बारे में बात कर रही हूँ, आपको भी पता है मैं किस दरवाजे के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं बोलूँगी क्लोज द डोर। द डोर में यानी कि कौन सा दरवाजा, जिसके बारे में स्पीकर और लिसनर दोनों जानते हैं, ठीक है, यानी कि यूनिक चीजों में हम द का यूज करेंगे, और जहां पर स्पीकर और लिसनर जानते हैं किस चीज के बारे में बात हो रही है, उस चीज के पहले आपको द का यूज करना है। ओके अब है पुस्तक टेबल पर है। अब आपने मुझसे पूछा पुस्तक कहाँ है, मेरा जो पुस्तक है वो कहाँ है, अब मैंने बोला टेबल पे है, तो उस पुस्तक को मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हो, तो ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। हाँ मैंने कुछ ज़्यादा ही आपको समझा दिया, लेकिन मैंने पूरे डिटेल में समझाया कि अब आप लाइफ में कभी मिस्टेक नहीं करोगे द में। अब चलिए ऐसे बहुत सारे वर्ड्स, एकदम छोटे छोटे वर्ड्स लेकर आई हूँ ना, जिनकी हेल्प लेकर आप कमाल की अंग्रेजी बोल सकते हो। मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए चलना है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा द, आपको क्लियर हो गया। अब है एक, एक के लिए हम अ का यूज करते हैं। इसे ए नहीं पढ़ना है, इसे क्या पढ़ना है, इसे अ पढ़ना है, इसे अ पढ़ते हैं,
ठीक है, ए नहीं। जैसे वह विद्यार्थी है तो हम बोलेंगे, अब बोलोगे मैम यहाँ पर एक तो आया नहीं तो हम क्यों यूज करेंगे? तो गाइस वह विद्यार्थी है यानी कि वो अकेला विद्यार्थी है ना, मैं उसके बारे में बात करूँ, यानी कि वो अकेला विद्यार्थी के बारे में बात करूँ, वो सिंगुलर है तो ए का यूज करेंगे। ठीक है, हम बोलेंगे ही इज अ स्टूडेंट, ही इज अ स्टूडेंट, ही इज ए स्टूडेंट नहीं, ही इज अ स्टूडेंट। मैं शिक्षक हूँ यानी कि मैं अकेली की बात कर रही हूँ ना, यानी सिंगुलर हूँ तो मैं बोलूँगी आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, आई एम ए टीचर नहीं। ठीक है, आई एम अ टीचर। ये एक कलम है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, ये यानी कि यह एक की बात कर रहे हैं ना, एक लिखा हुआ है, इस सेंटेंस को आप फ्रेम करना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, एक के सेंस में हम एन का भी यूज करते हैं, इसे अन नहीं पढ़ना, इसे एन ही पढ़ना है। ओके, तो एन का यूज करते हैं एक के जगह पे। अब कब यूज करते हैं? जब हमारा वोवल साउंड होता है। ठीक है, जब हमारा वोवल साउंड होता है तो ए के जगह पे हम एन का यूज करते हैं। जैसे वह एक कलाकार है तो हम बोलेंगे ही इज एन आर्टिस्ट, ही इज एन आर्टिस्ट। अब देखिए यहाँ पर मैंने एन का यूज क्यों किया? क्योंकि आर्टिस्ट में ये जो ए है ना, ये हमारा वॉवल साउंड है, इसलिए एन का यूज किए। अगर ये वॉवल्स नहीं रहता तो यहाँ पर एक के सेंस में ए का यूज करते। ओके, वह बूढ़ा आदमी है तो हम क्या बोलेंगे? वह बूढ़ा आदमी है, ही इज एन ओल्ड मैन, ओल्ड मैन, ही इज एन ओल्ड मैन यानी कि वह बूढ़ा आदमी है। ये एक छाता है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा, एकदम छोटे छोटे वर्ड्स है लेकिन बहुत ही कमाल के, इसी से आप अंग्रेजी बोलने से शुरुआत कर सकते हो। मैं यानी कि आई, खुद के बारे में जब आप बात करते हो ना, यानी कि आई का यूज किया जाता है स्पीकर के लिए, यानी कि जो बोलता है वो स्पीकर है, यानी कि उसके लिए आई का यूज किया जाता है। जैसे मैं उसे जानता हूँ, अगर आपने पूछा कौन इसे जानता है तो मैं बोलूँगी मैं उसे जानता हूँ, तो मैं के लिए आई का यूज़ करूँगी, आई नो हिम, आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ, आई नो हिम। देखिए अगर आपको आते हैं ना तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर लो। नेक्स्ट है, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, यानी कि मेरे अंदर वो एबिलिटी है, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं दिल्ली में रहता हूँ, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अब हमारा वह के लिए ही का यूज किया जाता है, यानी कि ये होते हैं थर्ड पर्सन के साथ यूज होते हैं। ठीक है, जिसके बारे में स्पीकर और लिसनर बात करते हैं। देखिए ये हमारे स्पीकर यानी कि मैं, स्पीकर यानी कि आई, और लिसनर यानी कि यू, आप। मैं और आप जिसके बारे में बात करते हैं ना, यहाँ पर जिसके बारे में बात होती है वो हमारे थर्ड पर्सन कहलाते हैं। ठीक है, उसे हम थर्ड पर्सन करते हैं और वही हमारा ही। अब मैं और आप उसके बारे में बात करते हैं तो वो क्या है? थर्ड पर्सन है। ओके, तो जैसे वह मेरा सबसे अच्छा मित्र है तो हम कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा सच्चा मित्र है या सबसे अच्छा मित्र है, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। वह एक बैंक में काम करता है, वह यानी कि ही, बॉय की बात करें। ठीक है, ये मेल पर्सन के लिए यूज होता है, ही का यूज मेल पर्सन के लिए होता है। वह एक बैंक में काम करता है तो हम बोलेंगे ही वर्क्स इन अ बैंक, ही वर्क्स इन अ बैंक, वह एक बैंक में काम करता है, ही वर्क्स इन अ बैंक। वह एक अच्छे खिलाड़ी हैं, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? अब है वह यानी कि शी। अब शी का यूज करते हैं जब हम फीमेल की बात करते हैं, और ये भी थर्ड पर्सन है जिसके बारे में स्पीकर और लिसनर बात करते हैं, वो थर्ड पर्सन सी कहलाते हैं, और ये फीमेल होता है, ही आपका मेल और सी आपका फीमेल। जैसे वह मेरी बहन है तो आप कैसे बोलोगे? वह मेरी बहन है, गर्ल की बात करें तो सी का यूज करेंगे, सी इज माई सिस्टर, सी इज माई सिस्टर, वो मेरी बहन है, सी इज माई सिस्टर। अगर यहीं पे रहता वह मेरा भाई है तो ही के जगह, सी के जगह में ही का यूज करते हैं, ही इज माई ब्रदर यानी कि वह मेरा भाई है। बॉय के लिए यानी कि मेल के लिए ही और फीमेल के लिए सी। जैसे वह घर पर है तो हम कैसे बोलेंगे? वह घर पर है, किसी फीमेल की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे सी इज एट होम, सी इज एट होम, वह घर पर है, सी इज एट होम।
वो बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत के लिए गॉर्जियस का यूज कीजिएगा। ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। ओके, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। सो गाइस, नेक्स्ट है हमारा यह का मतलब होता है इट। अब इट का यूज कहाँ करते हैं, तो देखिए इट का यूज ना बहुत सारे सिचुएशन में किया जाता है। अगर आपको इस पे डिटेल वीडियो चाहिए तो मेरी जो लाइव 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स में लेकर आई थी, अगर आपने वो नहीं देखा है तो पॉडकास्ट में हमारे जो चैनल है उसमें जाइएगा, पॉडकास्ट पे क्लिक कीजिएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। उस पर क्लिक करोगे ना, स्क्रॉल करते हुए चलोगे, वहां तो डे वाइज आपको मिलेंगे, जिस भी टॉपिक चाहिए सारे टॉपिक मिल जाएंगे। लेकिन अगर इट पे वीडियो चाहिए तो वहां पे आपको मिल जाएगा। इट के बहुत सारे यूजेस मैंने बता रखा है, वो सारे इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे मैं आपको थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। लेकिन डिटेल चाहिए तो आपको वो कोर्स को देखना होगा, ठीक है। उस कोर्स में जाओगे ना तो आपको मिल जाएगा। तो देखिए इट का यूज कहाँ किया जाता है, जब आपको ये पता नहीं होता है कि वो मेल है या फीमेल है, ठीक है। आपको उसका जेंडर पता नहीं होता है कि वो मेल है या फीमेल, मतलब आपने उसे देखा नहीं है, ठीक है। सिंपल सी बात, आपने उसे देखा नहीं है, वो मेल है या फीमेल है। इस वहां पे आप इट का यूज कर सकते हो, या तो आप एनिमल्स के साथ में इट का यूज करते हो। बहुत क्या होता है, हम एनिमल्स के साथ इट का ही यूज करते हैं, लेकिन बहुत कोई एनिमल्स के जेंडर के अकॉर्डिंग ही और शी का यूज करते हैं। अगर एनिमल्स मेल होते हैं तो उसमें ही, और फीमेल होते हैं तो उसमें सी। तो अब देखिए ही सी का यूज कर सकते हैं। अगर आप जानवरों को इंसान की तरह ट्रीट करते हो तो ही सी का यूज कर सकते हो। कोई आपको पनिशमेंट नहीं देगा, कोई भी आपको पनिश नहीं कर सकता। लेकिन जनरली एनिमल्स के साथ इट का ही यूज किया जाता है। ओके, और इट का यूज कहाँ किया जाता है, टाइम के साथ, सीजन्स के साथ, वेदर्स के साथ, इन सभी के साथ आप इट का यूज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हम बात कर, देखिए सेंटेंस के थ्रू समझते हैं, नॉन लिविंग के साथ भी इट का यूज किया जाता है, जैसे चेयर, पेन, इन सब के साथ भी इट का यूज कर सकते हो। यह एक अच्छा विचार है। अब ये विचार मेल है ना फीमेल है, आपको पता है? नहीं पता है ना, आपको उसके बारे में पता नहीं है। कोई थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, ऐसा आप समझ सकते हो। तो कोई वस्तु है, उसके बारे में बात करें तो इट का यूज करेंगे। हम बोलेंगे इट्स अ गुड आइडिया, इट्स अ गुड आइडिया, ये एक अच्छा विचार है, इट्स अ गुड आइडिया। यह लकड़ी का बना है, यानी कि आप किसी नॉन लिविंग की बात कर रहे हो, तो आप बोलोगे इट इज मेड ऑफ वुड, इट इज मेड ऑफ वुड, यह लकड़ी का बना है। यह एक लड़का है। अब देखिए यहाँ पे आप ही का यूज कर सकते हो, यहाँ पे आप ही का यूज कर सकते हो। अब आप देख लो, आपने किसी बच्चे को गोद लिया, आपको पता नहीं वो मेल है या फीमेल है, तो आप वहां पर इट का यूज कर सकते हो। इट्स अ बॉय या इट्स अ गर्ल। ओके, इट का यूज कर सकते हो, या फिर अगर आपको पता है तो आप बोल सकते हो ही इज अ बॉय, शी इज अ गर्ल। ओके, तो यहाँ पे आप इट का भी यूज कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे तुम का मतलब होता है यू, तुम मीन्स यू। अब यू कौन है, मैंने क्या बताया था, यू कौन है, यू है आपका लिसनर। यू हमारा है लिसनर, यानी कि मैं क्या हूँ, स्पीकर, और आप जो मुझसे बात कर रहे हो ना, आप जो हो वो लिसनर हो आप, ठीक है। मैं स्पीकर, आप लिसनर। लिसनर यानी कि सुनने वाला, और स्पीकर यानी कि बोलने वाला। तो आप लिसनर हुए, आपके बारे में बात कर रही हूँ तो मैं यू का यूज करूंगी। तुम हो, आप हो, या फिर तुम लोग हो, ठीक है। प्लूरल की बात करते तो भी यूज करते हैं, आप लोग हो, इन सभी के साथ यू का ही यूज किया जाता है, कुछ और यूज मत कर दीजिएगा। ओके, जैसे तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो, तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो, तो हम बोलेंगे यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तुम एक खत लिखते हो, तो हम क्या बोलेंगे, तुम एक खत लिखते हो, यू राइट अ लेटर, यू राइट अ लेटर, तुम एक खत लिखते हो। तुम रोज स्कूल जाते हो, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट है हमारा हम का मतलब होता है वी, हम का मतलब होता है वी। जैसे कि अगर आपको बोलना हो, जैसे अब हम मतलब क्या हो गया, जैसे मैं बात कर रही हूँ, मैं और आप, हम सब ग्रुप में हैं, ठीक है, और मम्मी से परमिशन मांगना है खेलने जाने के लिए, तो मैं जाकर मम्मी से क्या बोलूँगी, मम्मी हम लोग खेलने जा सकते हैं, यानी कि हम
हम ग्रुप की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम वी का यूज़ करेंगे। हम 4 भाई बहन हैं तो हम क्या बोलेंगे, हम बोल सकते हैं वी आर 4 सिबलिंग्स। सिबलिंग्स यानी कि हम भाई बहन को मिलाकर हम सिबलिंग्स का यूज़ करते हैं। वी आर 4 सिबलिंग्स यानी कि हम 4 भाई बहन हैं। हम घर जा रहे हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, हम घर जा रहे हैं वी आर गोइंग होम। वी आर गोइंग होम, हम घर जा रहे हैं वी आर गोइंग होम। यहाँ पर गोइंग टू यूज मत कीजिएगा क्योंकि होम के साथ टू यूज नहीं होता है, ठीक है। गोइंग टू स्कूल कर सकते हो, गोइंग टू मार्केट कर सकते हो, लेकिन गोइंग टू होम कभी मत करना, गोइंग होम होता है सर। ओके, हम टीवी देखते हैं, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कॉमेंट में देना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा दे का मतलब होता है वे। दे मीन्स वे, जैसे कि अब वे का मतलब, जैसे आप आगे एक देख रहे हो बहुत सारे टीचर्स हैं तो आप क्या बोलोगे, वे लोग मेरे टीचर हैं, वे लोग मेरे टीचर्स हैं, यानी कि वे लोग बहुत कोई है, प्लूरल है। ओके, तो दे का यूज करेंगे। तो वे मेरे दोस्त है यानी कि बहुत सारे होंगे, प्लूरल है तो हम बोलेंगे दे आर माई फ्रेंड्स। दे आर माई फ्रेंड्स, वे लोग मेरे दोस्त है, दे आर माई फ्रेंड्स। वे नींबू के रस पीते हैं, वे नींबू के रस पीते हैं तो हम बोलेंगे दे ड्रिंक लेमन जूस। दे ड्रिंक लेमन जूस, वे नींबू के रस पीते हैं, दे ड्रिंक लेमन जूस। वे जानवरों से प्यार करते हैं, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट है हमारा हिज। हिज का यूज किया जाता है उसके, पुरुष यानी कि इंग्लिश में बात करें तो मेल, मेल के लिए हिज का यूज किया जाता है। हिज आपका एक तरह से पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। पोसेसिव एडजेक्टिव बोलो या प्रोनाउन बोल लो, जो दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव या प्रोनाउन दोनों ही हिज होते हैं। जैसे यह उसकी कार है, यह उसकी कार है, तो यहाँ पर हम पोसेसिव एडजेक्टिव, जब किसी भी, जैसे उसका उसके जैसे आया ना, उसके बाद अगर आपका नाउन आता है तो वहां पर हिज का यूज पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में होता है। और अगर आपका ये जो उसका उसकी है उसके बाद नाउन नहीं आता है तो वो पोसेसिव प्रोनाउन की तरह यूज किया जाता है। यही बस रूल है, वो जब मैं आपको प्रोनाउन करवाऊंगी ना, वो उस क्लास में आप सीख जाओगे। वैसे मैंने प्रोनाउन की बहुत सारी क्लास अपलोड कर चुकी हूँ तो वो आप देख सकते हो, उसमें क्लियर हो जाएगा। तो जैसे यह उसकी कार है तो हम बोलेंगे दिस इज हिज कार। दिस इज हिज कार यानी कि यह उसकी कार है, दिस इज हिज कार। सीता उसकी चचेरी बहन है तो हम क्या बोलेंगे, सीता इज हिज कजिन। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर बहन देखकर आप लिख दोगे कजन सिस्टर, चचेरा भाई को लिख दोगे कजन ब्रदर। नहीं, आपने कजन तो लगा दिया, ब्रदर सिस्टर लगाने की जरूरत नहीं है। अब आप बोलोगे मैम हम पहचानेंगे कैसे, हम बॉय की बात करें ना गर्ल की बात करें, कजन बोलते वक्त समझ में थोड़ी आ रहा कि बॉय है ना गर्ल है। तो गाइस जब आप बोलोगे ना ही इज माई कजन सिस्टर या ही इज माई कजन या फिर शी इज माई कजन, उसमें आपको पता चल जाएगा ही इज माई कजन यानी कि किसी बॉय की बात कर रहे हो, सी इज माई कजन यानी कि किसी गर्ल की बात कर रहे हो, है ना। तो उससे पता चल जाएगा, इसमें आपको ब्रदर सिस्टर लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कजन ही लगाना है आपको। यह उसकी समस्या है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कॉमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे हर। हर का यूज किया जाता है उसके उसकी के सेंस में, और स्त्री यानी कि फीमेल। जैसे आपने हिज का यूज किया ना, सेम आपने हर का यूज करना है। जैसे वह अपनी माँ के साथ है, आपने पूछा वह कहाँ है तो आप बोलोगे वह अपनी माँ के साथ है, तो हम बोलेंगे शी इज विथ हर मदर। विथ हर मदर, वह अपनी माँ के साथ है तो हम बोलेंगे शी इज विथ हर मदर। वह उसका पर्स है, वह उसका पर्स है तो आप बोलोगे दैट इज हर पर्स। दैट इज हर पर्स, या वह उसका पर्स है, दैट इज हर पर्स। उसकी माँ शिक्षिका है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या हमारे ओके आगे देखिए। नेक्स्ट है हमारा आव। आव का मतलब होता है हमारा। आव मीन्स हमारा। जैसे कोई चीज बोले कि हमारा घर है, हमारे पैसे, हमारे किताबें हैं, तो हमारा यानी कि आवा। यह हमारा घर है तो आप कैसे बोलोगे, आप बोलोगे दिस इज आवर हाउस। दिस इज आवर
हाउस, ये हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। क्या आप हमारी टीम में शामिल होंगे? क्या आप हमारी टीम में शामिल होंगे? तो हम बोलेंगे विल यू जॉइन आवर टीम। विल यू जॉइन आवर टीम यानी कि आप हमारी टीम में शामिल होंगे? विल यू जॉइन आवर टीम। हमारे अध्यापक बहुत होशियार है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा अस। यू एस, अस का मतलब होता है हमको या हमारे, जैसे हमारे साथ चलो, या हमको यह बहुत पसंद आया, या तुम हमारे घर तुम हम लोगों को अंग्रेजी सिखाओ। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हो। जैसे कि हमारे साथ आओ, तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे कम विद अस, कम विद अस। हमारे साथ आओ, कम विद अस। वह हमको पसंद नहीं करता, वह हमको पसंद नहीं करता, या वह हमें पसंद नहीं करता, इसकी हिंदी मीनिंग हमें भी कर सकते हो। ठीक है, वह हमें पसंद नहीं करता, he does not like us, he does not like us। वह हमें अंग्रेजी पढ़ाते, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे दैम। दैम का मतलब होता है उनको, प्लूरल की बात करें। ठीक है, दैम मतलब प्लूरल की यहाँ पर हम बात करें। जैसे वे सभी विद्यार्थी नहीं हैं, तो हम क्या बोलेंगे? वे सभी विद्यार्थी नहीं हैं, दे आर नॉट स्टूडेंट, दे आर नॉट स्टूडेंट्स। वे लोग विद्यार्थी नहीं हैं, दे आर नॉट स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट है, क्या आप उन्हें जल्दी आने के लिए कह सकते हैं? क्या आप उन्हें जल्दी आने के लिए कह सकते हैं? तो हम इसे बोलेंगे कैन यू टेल देम, कैन यू टेल देम टू कम फास्ट, टू कम फास्ट। क्या आप उन्हें जल्दी आने के लिए कह सकते हैं? कैन यू टेल देम टू कम फास्ट। मैं उन्हें पसंद नहीं करता, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा देयर। देयर का मतलब होता है उनका, ये भी प्लूरल के लिए यूज़ होता है। उनका जब आएगा ना, ये उनका घर है, ये उनकी किताब है, ये उनके बुक है, ये उनके मोबाइल है, तो उनका, उनके यानी कि देयर का यूज़ करना है। यह उनका घर है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे दिस इज़ देयर हाउस, दिस इज़ देयर हाउस। यह उनका घर है, दिस इज़ देयर हाउस। उन्हें अपना कमरा साफ करना है, तो हम क्या बोलेंगे? उन्हें अपना कमरा साफ करना है, दे हैव टू क्लीन देयर रूम, क्लीन देयर रूम। उन्हें अपना कमरा साफ करना है, दे हैव टू क्लीन देयर रूम। बच्चों को अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप बोलोगे मैम अपने के सेंस में आपने देयर का यूज़ कर दिया, तो गाइस यहाँ पर अपने या फिर उनके, आप यहाँ बच्चों को उनके माता पिता, यानी कि बच्चों के ही तो माता पिता होंगे, तो यहाँ पर उनके या अपने उससे मतलब नहीं है। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? उनके ही बारे में बात कर रहे हो। यहाँ जो है ना सब्जेक्ट, उनके बारे में ही बात कर रहे हो, इसीलिए देयर का यूज़ किया गया है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे हु का मतलब होता है कौन या किसने। जैसे कि आपको बोलना ना तुम कौन हो, तो आप कैसे बोलोगे? तुम कौन हो? आप बोलोगे हु आर यू। हु यानी कि कौन, तुम कौन हो, हु आर यू। दरवाजा खुला किसने छोड़ा, कौन या किसने के सेंस में आपको पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हो, तो हु का यूज करोगे। दरवाजा खुला किसने छोड़ा, तो आप बोलोगे हु लेफ्ट द डोर ओपन, द डोर ओपन। दरवाजा खोला किसने छोड़ा, हु लेफ्ट द डोर ओपन। यह केक किसने खाया, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। गाइस एक लास्ट और हमारे बच जाते हैं, वो है व्हेन। व्हेन का मतलब कब या जब होता है। जैसे तुम दिल्ली कब जाओगे, यहाँ पर हम टाइम की बात करते हैं। ठीक है, टाइम के बारे में बात करते हैं। तुम दिल्ली कब जाओगे, यानी कि मैं यहाँ पर टाइम के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं बोलूँगी when will you go to Delhi, go to Delhi। when will you go to Delhi यानी कि तुम दिल्ली कब जाओगे, when will you go to Delhi। तुम्हारा जन्मदिन कब है, यानी कि मैं वो तारीख जानना चाहती हूँ, वो टाइम जानना चाहती हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी? तुम्हारा बर्थडे कब है, when is your birthday, when is your birthday यानी कि तुम्हारा बर्थडे कब है, when is your birthday। ओके, तो ये एक सेंटेंस आपके लिए, तुम वापस कब आई, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना।
ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब हम बात करेंगे देयर आफ्टर। देयर आफ्टर का मतलब होता है उसके बाद। उसके बाद क्या हुआ, जैसे कि मान लो आप आ रहे थे, रास्ते से आ रहे थे, आपने देखा कि कहीं एक्सीडेंट हुआ है ना। तो एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद आप घर आए, घर में आप आकर बता रहे हो कि भाई मैं आ रहा था तो वहाँ पर मैंने देखा कि एक्सीडेंट हुआ है। तो आपकी फैमिली, आप सारे मामला बता रहे कि ऐसे हुआ, मतलब ऐसा एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद आप चुप हो गए। तो आपकी फैमिली आपसे ये पूछेगी ना कि उसके बाद क्या हुआ। तो उसके बाद जो आपके सेंटेंसेस में आ रहा है ना, उसके लिए आपको देयर आफ्टर का यूज करने हैं, ठीक है। उसके बाद मैं तुमसे बात करूंगा, देयर आफ्टर आई विल टॉक टू यू। उसके बाद क्या हुआ, जैसे आपने पूरी कहानी सुना दी, उसके बाद आपकी फैमिली पूछेगी ना कि उसके बाद क्या हुआ। तो क्या हुआ यानी कि व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड यानी कि क्या हुआ। उसके बाद यानी कि देयर आफ्टर, या फिर आप बोल सकते हो देयर आफ्टर व्हाट हैपेंड, उसके बाद क्या हुआ, या व्हाट हैपेंड देयर आफ्टर। आपका मन, ठीक है। देयर आफ्टर का यूज आप मिडिल लास्ट में भी कर सकते हो या फर्स्ट में भी कर सकते हो। उसके बाद में आ गया, आप बोल रहे हो कि उसके बाद मैंने कुछ नहीं देखा, उसके बाद में आ गया, तो हम बोलेंगे देयर आफ्टर आई कम, आई कैम। देयर आफ्टर आई कैम यानी कि उसके बाद में आ गया। उसके बाद तो मुझे बताना, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब हम बात करेंगे हियर आफ्टर। हियर आफ्टर का मतलब होता है इसके बाद। देखिए देयर आफ्टर का मतलब उसके बाद, और हियर आफ्टर यानी कि इसके बाद। ओके, जैसे इसके बाद तुम पढ़ सकते हो, यानी कि ये काम कर लो, इसके बाद तुम पढ़ सकते हो। हियर आफ्टर दैट यू कैन रीड, हियर आफ्टर दैट यू कैन रीड, इसके बाद तुम आ सकते हो, इसके बाद तुम आ सकते हो, तो हम बोलेंगे हियर आफ्टर यू कैन कम, हियर आफ्टर यू कैन कम, इसके बाद तुम आ सकते हो, हियर आफ्टर यू कैन कम। इसके बाद मैं चला जाऊंगा, इसके बाद मैं चला जाऊंगा, तो हम बोलेंगे हियर आफ्टर आई विल गो, हियर आफ्टर आई विल गो, इसके बाद मैं चला जाऊंगा, हियर आफ्टर आई विल गो। इसके बाद इसके बाद में तुम, एक मिनट, इसके बाद में तुम पर कभी भरोसा, इसके बाद मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं करूंगा, ठीक है, यहाँ पर मैं है, इसके बाद मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं करूंगा। ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है। अब है हैंड्स फोर्थ। एक, अब है हमारा हैंड्स फोर्थ। हैंड्स फोर्थ का मतलब होता है अब से। अब से, जैसे कि तुम अब से नहीं आ सकते, ये तुम्हारा लास्ट दिन है, तुम अब से नहीं आ सकते, ठीक है। तो हम बोलेंगे यू कांट कम हैंसफोर्थ, यू कांट कम हैंसफोर्थ यानी कि तुम अब से नहीं आ सकते। अब से मैं तुम्हें देख लूंगा, आज जो तुमने कर लिया कर लिया, अब से मैं तुम्हें देख लूंगा। तो अब से यानी कि इसके लिए हम यूज करेंगे हैंसफोर्थ, हैंसफोर्थ आई विल सी यू, आई विल सी यू। इसके बाद मैं तुम्हें देख लूंगा, तो हम बोलेंगे हैंसफोर्थ आई विल सी यू। नेक्स्ट है अब से स्कूल मत जाना, अब से स्कूल मत जाना, तो हम बोलेंगे डोंट गो टू स्कूल, डोंट गो टू स्कूल, स्कूल मत जाना, डोंट गो टू स्कूल। अब से यानी कि हैंस फोर्थ, अब से स्कूल मत जाना, हम बोलेंगे डोंट गो टू स्कूल हैंस फोर्थ। अब से मुझसे बात मत करना, अब से मुझसे बात मत करना, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा वेयर इन। वेयर इन का मतलब होता है जिसमें, जिसमें जैसे वो गलती बताओ जिसमें उसने गलती किया, यानी कि उसे वो बताओ जिसमें वो गलती किया। तो जिसमें मीन्स वेयर इन, ओके। उसे बताए जिसमें वह गलत है, तो हम बोलेंगे टेल हिम वेयर इन ही इज रॉन्ग। उसे बताए जिसमें वह गलत है, टेल हिम वेयर इन ही इज रॉन्ग। जिसमें वह सही था, जिसमें वह सही था, वेयर इन ही वॉज राइट, ही वॉज राइट। तो याद रखिएगा जिसमें अगर आएगा तो उसके लिए वेयर इन का यूज करना है। मुझे बताओ जिसमें मैं बदनाम हूँ, मुझे बताओ यानी कि टेल मी, जिसमें यानी कि वेयर इन मैं बदनाम हूँ, आई एम इन फेमस, आई एम इन फेमस। मुझे वो बताए जिसमें मैं बदनाम हूँ, तो हम बोलेंगे टेल मी वेयर इन आई एम इन फेमस,
वह घर कैसा है जिसमें वो रहता है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम लोगों ने समय बताना देखा कि अगर जिसमें आपको बोलना हो, अब से बोलना हो, इसके बाद, उसके बाद, या सारा समय, पूरा समय, कुछ समय, या फिर आजकल, इन दिनों, किसी भी समय, किसी दिन, ये सारे जो है ना, ये समय बताने के लिए इन सारे वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। तो अगर आपको इंग्लिश बोलनी है तो आपको समय भी बताना आना चाहिए। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है कि आप लोग इस वीडियो से किसी को भी इंग्लिश में समय बता सकते हो। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपनी फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि रोज आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।